जो होता है वो कहता है उन दोनों को, वो कहता है नाइन सेंचुरी इविल डीमन एंड टियानशु डीमन। मुझे जहां तक याद है तुम दोनों डीमन की अलग अलग कैटेगरी है, तुम दोनों कभी भी आपस में साथ में नहीं होते हैं। वाह, खैर चलो भूल जाओ, मुझे वैसे भी तुम लोगों में कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग इस कासल के अंदर इतना बड़ा फॉर्मेशन होगा जिसमें एक गधा बैठा होगा। ये देखिए वो कहता है कि ज़ोंग फैंग। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर लेकिन तू यहाँ पर आ ही चुका है। ज़ोंग फैंग, तूने इमेजिन भी नहीं किया होगा। देख मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बनने वाला हूँ, जैसे ही मैं इविल गॉड की ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा, तुझे तुझे तू मेरे सामने भीख मांगेगा, दया की भीख मांगेगा कि भाई मुझे छोड़ दे, भाई मुझे छोड़ दे। जय और उस युवान की बच्ची को, दोनों को मैं रिग्रेट कराऊंगा। पता है कि अरे यार तुम दोनों बेवकूफ डीमन को कोई ढंग का आदमी नहीं मिला था क्या, इस चोमू को तुमने लिया? अरे यार कितना बेकार टेस्ट है। वो कहता है कि फिलहाल अभी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें अपने आप से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें इस बंदे को हराना है, डीमन लॉर्ड, हमें जैसे तैसे इस पूरी रिचुअल को अच्छे से करना है। तुम स्ट्रांग हो, पर लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डीमन गॉड्स को समन कर लिया है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बच पाओगे? ओह रियली, तुमने यहाँ किसी को समन किया है? ओह तब तो मैं भी देखना चाहूंगा। तो ये आदमी पागल हो चुका है। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है कि लॉर्ड डीमन लॉर्ड, लॉर्ड सिंह सिचुएशन बाहर बहुत ज्यादा खराब है, इमोर्टल अलायंस के लोग यहाँ अंदर तक आ रहे हैं। बोलते क्या, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे कुछ सिपाहियों ने कहा था ऐसा नहीं होगा। तभी हम देते हैं वहाँ धमाका होता है, एक डीमन वहाँ आके गिरता है और हम देते हैं वहाँ आता है शू। वो कहता है कि आई थिंक मैं बड़े जगह पे आ चुका हूँ, ये मुझे कहीं अनएक्सपेक्टेड जगह पे लेके आया है। सिस्टर लू, यहाँ पे एक डीमन लॉर्ड है और एक कमिंग डीमन भी है। वो कहती है रियली ब्रदर, तुमने तो सच में बड़ा कमाल का काम किया, तुमने हमें यहाँ तक लीड कर लिया। चलो ठीक है, अब हम डीमंस को मारते हैं। वो कहती है अब इन सबसे डील करना इमोर्टल आया से हमारे लिए मुश्किल हो चुका है, ये वक्त यही है, भाग लो। कहते मेरे सारे डीमंस, सभी लोग डीमन लॉर्ड डीमन गॉड के नाम पे इन पे अटैक करो। वो कहता है कि हमें भागना होगा मूचेंग को लेके। हमारा मेगटी कहता है कि अच्छा तो तुम लोग भागना चाहते हो मूचेंग के साथ। कहता जूनियर सिस्टर जरा संभल के, ये हो रहा तो एक डीमन लॉर्ड का है। हम लेते हैं वहां पे कोई आता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। वो कहता है कि अरे यार वो दोनों बेवकूफ पता नहीं कहाँ चले गए, तुम दोनों ठीक हो? वो कहते हैं हाँ हम लोग ठीक हैं, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं देख लूँ। कहती है कि पर लेकिन यहाँ पे डीमन लॉर्ड आ रहा है, डीमन लॉर्ड लेवल का। वो तो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं देख लूंगा। यहाँ पे एक फॉर्मेशन है, वो लोग भाग गए यार। अब हम देखते हैं एक डीमन आता है कि तो तुम लोग कब तक बच के भागोगे, फाइनली तुम लोग मुझे यहाँ मिल ही गए, लो लेवल एंड्स। वो कहता है ये डीमन बहुत पावरफुल है, हम तीनों को साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा, फिर यहाँ से भागना होगा। वो तुम लोग अपनी चिंता करो, टेंशन मत लो, सिचुएशन है जो वो मैं देख लूंगा कि इसके बारे में जाके हमें सिटी गार्ड को जाके इसके बारे में बताना होगा। हम देखते हैं वहाँ पे वो डीमन उसके ऊपर अटैक करता है। हम आगे कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और उसके ऊपर अपने सोर्ड से जोर से अटैक करता है। ये देखिए वो कहता है कि सच स्ट्रॉन्ग सोर्ड इंटेंट, मेरे को लगा नहीं था कि इतने पावरफुल होंगे बस एक स्लैश में। वो कहते हैं कि जान तुमने कहा कि हमें जल्द जाके सिटी गार्ड्स को जाके इस बारे में बताना होगा, क्या तुमने कुछ डिस्कवर किया? मतलब यस, पर लेकिन अभी यहाँ पे समय नहीं है। और वो उन दोनों को लेके वहां से चला जाता है अपने फ्लोटिंग आइलैंड पे। वो कहते हैं कि सीनियर जंग आप हमें अपनी फ्लोटिंग आइलैंड पे लेके आ गए, सच में ये तो एक एम्प्रेयर लेवल का आर्टिफैक्ट होने की वर्ती है। क्योंकि मोटल आप यहाँ पे इतनी जल्दी? बोला हाँ मुझे कुछ काम है, मुझे गॉड से मिलना है, तुम लोग यहीं रहो और तुम लोग ये फ्रूट्स को मतलब कि ऑब्जॉर्व कर लो, फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है? वो लोग खाते हैं। वो कहता है कि हाँ अब मैं ठीक हो चुका हूँ, हम देखते हैं। वो लोग चलते हैं। वो कहते हैं कि हमें वाई सिटी गार्ड से मिलना होगा, हमें उसको पूरी तरीके से बताना होगा। होता है कि वाई सिटी गार्ड जो है ना वो इस वक्त थोड़ी बहुत डील कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि हमें कैसे इविल गॉड्स को और डीमंस को हराना है। तो जरा यही इंतजार कीजिए, बाकी देख लेंगे। तभी हम देखते श्वान कहती कि जांग तुम यहाँ पे थी जल्दी, ब्रदर शू और सिस्टर ल्यू तुम लोग भी? युवान जब तुम चली गई थी तो मैं उन दोनों डीमन किंग्स के पीछे पड़ा था, तो मैं मेन हॉल के अंदर चला गया था जहाँ पे मैंने एक एरे फॉर्मेशन देखी थी। वहाँ पे एक डीमन को पकड़ा था, उस डीमन ने मुझे कुछ बताने की कोशिश की थी, पर लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो गई थी। ये लोग जितने भी है ये यहाँ पे इस ब्लड एबीज के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ी फॉर्मेशन लगा के रखे हैं, जिसके कारण जितने भी यहाँ पे लाशें बिछेगी, जितनी भी फाइट्स होगी, उनकी एनर्जी और उनके ब्लड एबीज को मतलब इस्तेमाल करने के बाद ये उस फॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे एंड देन पक्का ये कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं इस बैटलफील्ड के अंदर। ये सुन के वो कहता है क्या क्या तुम ये बात सच कह रहे हो? होता है कि हाँ मैंने जो भी बोला वो सही है। वहाँ पे बहुत बड़ी फॉर्मेशन को देखा जो कि वो लोग क्रिएट कर रहे थे। वो कहता है कि वाई सिटी गार्ड, यदि इन्फॉर्मेशन सच है तो मुझे डर है। तो ब्लड एबेंस के अंदर जो इतनी बड़ी फॉर्मेशन लगी हुई है बैटलफील्ड के अंदर, यानी कि उसके थ्रू तो हम लोग भी मारे जा रहे हैं और उनके लोग भी। वो कहता है यदि ये सच है तो चल हमें जल्द से रिट्रीट करना होगा, ट्रूप्स को वापस बुला लो, हमें जल्द से जल्द जाके यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पे फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हारा शुक्रिया, हम तुम्हें इसके लिए बहुत शानदार रिवॉर्ड दिलाएंगे सिख शुआंग से के अभी भी कुछ ऐसा है जो कि तुमने उनको नहीं बताया, मैं तुम्हारी आंखें देख के बता सकती हूँ, क्यों है ना? बोला हाँ सच में कुछ ऐसा है जो कि मैंने उनको अब तक नहीं बताया है, एक बहुत तगड़ा एविडेंस, पर उसके लिए मुझे बहुत तगड़ा एविडेंस भी चाहिए होगा। वो कहते हैं कि कहीं वो मूचवांग से रिलेटेड तो नहीं है ना? बोला हाँ जैसा मुझे तुमसे एक्सपेक्ट था, सच में तुम मेरे साथ रह रहे कि बड़े इंटेलिजेंट हो। बोलते कि मूचवांग जहाँ तक मुझे याद है जांग शेंग नीलम का एक सबसे कमाल का आदमी है, एकदम बड़ी कमाल का है, यहाँ तक कि वो सिस्टर युआन आपके लेवल का है, आपका उनसे क्या लेना देना है?
वो कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इस वक्त हमें निकलना होगा, हमें विड्रॉ करना होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। जो वाइस गार्ड जो होता है वो वहाँ पे किसी डीमन को मारता है। वो कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुम इमोर्टल्स यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को बुली कर रहे हो, तो सभी सोल्जर्स अलायंस को कह दो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, कासल से विड्रॉ करो अभी के अभी। वो कहता है सच में तुम लोग बड़े कमाल के हीरोज, एक पेडलेस जीनियस हो, इमोर्टल हमारे इमोर्टल रिलम्स के, तुम लोगों का शुक्रिया। शॉर्टली मैं इस बारे में एम्बर को जाकर रिपोर्ट करूंगा एंड एम्बर तुम लोगों को बहुत अच्छा रिवॉर्ड देंगे। हमने सभी को ऑर्गेनाइज कर लिया है, पूरी अलायंस को हमने सभी को नोटिफाई कर दिया है कि यहाँ से जस्ट विड्रॉ करो, हमें यहाँ से निकलना होगा और ज्यादा हम यहाँ फाइट नहीं कर सकते। पता है लॉर्ड मू यहाँ आ गए, तो लॉर्ड मू आप थोड़े बदले बदले लग रहे हैं, लॉर्ड मू आप तो बड़े कमाल के हैं, सच में आपसे बड़ा पावरफुल बंदा और मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, हम लोग यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, आप तो बड़े कमाल के हैं। देखिए अरे अरे प्लीज मुझे इस प्रकार से ऐसा मत कीजिए, मैं तो बस अपना कार्य कर रहा था जो मुझे कहा था, मेरी काम है दूसरों की मदद करना, मेरा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए दूसरों की मदद करता हूँ। वो कहता है हे भगवान, इसकी ये बातें सुन के कसम से मेरे कान चुभने लगे हैं, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। वो तो सही कहा, अगर आप दोनों को बुरा ना लगे तो क्या आप मेरे फ्लोटिंग आइलैंड पे आना चाहेंगे? वो तो ये अगर आप ऑफर कर रहे हैं तो देन ठीक है, क्यों नहीं, हम जरूर आना चाहेंगे फ्लोटिंग आइलैंड पे। वो कहता है ओल्ड शू आप फ्लोटिंग आइलैंड को मतलब की रिट्रीट आइलैंड पे ले जाइए, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, डिफेंस को पावरफुल बना लीजिए, इवल गोड कभी भी अटैक कर सकते हैं, हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। वो यूनली दोनों भी प्रिपेयर रहना, ठीक है, जैसे कुछ अटैक हो हमें जल्द अपने डिफेंस की जरूरत पड़ेगी, और आप दोनों भी ये फ्रूट खाइए, ठीक है, अपने आप को पावरफुल बनाइए। वो देखिए ब्रदर जांग, मू चुआंग के बीच में और आपके बीच में हुआ क्या था आगे का मुझे बताइए, मैं प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं था। मतलब जहां तक मुझे याद है मेन हॉल के अंदर उस डीमन कासल के अंदर, आपके कहने का मतलब उस समय जिस समय मैं और सिस्टर न्यू यहाँ पे उस समय आए थे, एग्जैक्टली कियान और मैंने वहां पे इवल गॉड की फॉर्मेशन को देखा, तब हम समझ गए थे कि इस पूरे कासल में, उस पूरे ओइड के अंदर यहाँ पे इसी प्रकार की फॉर्मेशन लगी हुई है जो कि लोगों के लाइफ एसेंस और ब्लड एसेंस को कलेक्ट करके यहाँ पे किसी को पावर दे रही है। हमें लगा था ये पावर जा कहाँ रही है, हमें समझ नहीं आया था, हमें उसकी फॉर्मेशन आई ढूंढनी थी, तो हमें पता चल गया था कि वो हॉल के अंदर हो सकती है, तो हम लोग वहां गए थे। होता तुम कहना चाहते हो कि मतलब होता दैट्स राइट, जब तुम चली गई थी तब मैं वहां पे मू चुआंग को देखा था जो कि मेन आई बन के वहां पे उस पूरी बड़ी वाली फॉर्मेशन के अंदर बैठा था, और वो दोनों जो डीमंस जो है ना वो उसे वहां गार्ड करी थी। और जहां तक मुझे याद है जब मैं एक्शन लेने वाला था तभी वहां पे तुम दोनों वहां आ गए थे उसी पॉइंट वो मोमेंट पे उस डीमन लॉर्ड को लेके, और फिर मामला केओस्टिक सा हो गया था एंड देन वो लोग भाग गए थे मू चुआंग को लेके। वो कहता है कि यार तब तो हमें इस बारे में सिटी गार्ड को बताना चाहिए, तब पर बता भी देंगे तो क्या हुआ, हमारे पास प्रूफ कहाँ है, क्योंकि मूशवांग तो इस वक्त अपनी शिप के ऊपर है हम सबके सामने, हम वहां पे कैसे सबको साबित करेंगे कि मूशवांग डीमंस के साथ मिला हुआ है? केवल सिर्फ हम चार जने जान ले यही काफी नहीं होगा, हमें सबूत भी चाहिए होगा। बताइए यार क्या मॉन, जब हमें पता है कि असली कल्प्रिट कौन है पर फिर भी हम कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा कि जब भी मूशवांग मेरे सामने आएगा मैं जान से मार दूंगा उसे। सही कहा, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया और यदि अगर हमने अभी कुछ कर भी दिया ना तो मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि विदाउट सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते, और ऐसे कुछ करने की कोशिश की तो हम भी फंस सकते हैं। वो दोनों डीमंस जो है वो वहां पे उस इमोर्टल की प्राइड को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लगता है कि वो डीमंस के साथ मिला हुआ है, ये सब कुछ हम मैटर को इग्नोर नहीं मार सकते। तो सही कहा, ये मेरी जगह तो है नहीं जो कि मैं इतने बड़े मेजर इशू में प्लान हूँ, अगर यदि मेरे सेक्टर वालों को इस बारे में पता चलता है तो वो बात अलग, तभी हम देते हैं उनके ऊपर अटैक होता है। बोलते क्या वो कहता इमोर्टल मास्टर से हम लोग निकल रहे थे हमारे पर डीमंस का अटैक हो गया। बोलते क्या डीमंस का अटैक, जैसा मैंने कहा था अगर हम विड्रॉ भी कर देंगे तो ये हमें इतनी आसानी से जान ही नहीं देंगे। बोलते डोंट पैनिक, सभी लोग अपने अटैक्स को तैयार करो, हमें जल्द से जल्द इनके ऊपर एक जोरदार अटैक करना होगा हमारी विक्ट्री के लिए। पता लगता है कि सिटी गार्ड्स जो है ना वो यहाँ पे इनकी कुछ अलग एक्सपेक्टेशन है, ये प्रिपेयर हो रहे हैं फाइट के लिए। मेगेटो वहाँ पे दूसरे डीमंस के ऊपर अटैक कर रहा होता है, उन लोगों को मार रहा होता है। देखिए शुक्र है हमारे पास यहाँ पे जांग है जो कि उन सब डीमंस को यहाँ रोक रहे हैं अपनी एक एक स्ट्राइक में ही। देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन बिछ चुकी है, पर लेकिन अब हम यहाँ से विड्रॉ करने की कोशिश करें तो भी ये लोग हमें जाने नहीं देंगे। अब हम क्या करें? बोला कि वो जो डीमंस जो है उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस फॉर्मेशन को लगाने के लिए। पता है कि सुनो सभी लोग, हमें डीमंस से यहाँ फाइट नहीं करनी है, हमें यहाँ से चुपचाप निकलना होगा। कहता है चलो अच्छा है यहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा है जो कि डीमन से यहाँ पे फाइट करे और हमारे लिए टाइम बाई करे जिससे हम लोग यहाँ से निकल सके, अदरवाइज पता नहीं यहाँ पे क्या ही होता। पता कि अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, हम टेम्परली यहाँ से मतलब की विड्रॉ कर रहे हैं अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। उसके बाद हम इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन करेंगे उन डीमन से अलावा। अलायंस फोर्स को बोलो कि यहाँ पे फाइट करना बंद करें, हमें कोई अच्छा सा वर्ड देके यहाँ से निकलना होगा। हाँ ठीक है, और अपनी इस पूरी मिलिट्री सिटी को भी लेके यहाँ से चलते हैं, तो किसी दूसरे बैटलफील्ड में जाके वहाँ पे ज्वाइन होते हैं, फिर बाद में कभी आएंगे यहाँ पे इनसे फाइट करने के लिए। वो लोग जाने लगते हैं, वो कहते हैं कि अलायंस फोर्स अचानक से रुक कैसे गई। तो लगता है ये लोग यहाँ पे एंशिएंट मिलिट्री सिटी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग सोल्जर पीछे रह चुके हैं वो भी इनको कैचअप कर ले जो कि हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। हाँ मेरे पास वाले मेरे खबरी ने अभी भी मुझे न्यूज दी है कि जो एंशिएंट सिटी जो है वो भी मूव आउट हो चुकी है और वो भी यहाँ से जल्द निकलने वाली है। यदि अगर एक बार ऐसा होता है तो हमारी फोर्स जो है ना
वो पीछे रह जाएगी एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे। ओरिजिनली जिस वर्ल्ड का ओरिजिन है ना वो डीमंस के हाथों में जा चुका है। अब ना कैसा रहेगा कि हम लोग यहीं रुकते हैं, डीमंस से फाइट करते हैं और थोड़ा मेरिट्स वगैरह अर्न करते हैं, तो ये गुड अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वहां पे अंदर रहना, सेफ रहना, ये हमारे सब कुछ सही है। इससे हम अपने स्किल्स को भी डेवलप कर पाएंगे, पर लेकिन इससे हमारी जान का खतरा भी है। हम किसी और दूसरे मिलिट्री में किसी दूसरे बैटल फील्ड में जाके वहां पे अर्न पॉइंट कर सकते हैं। वो तो सही कहा, यदि एक बार अगर हम दोनों ने अर्न पॉइंट कर लिए तो उसके बाद हम अपर रिलम में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे एंड फिर धीरे धीरे हम लोग जान जांग के बराबर भी हम पहुंच सकते हैं। ब्रदर जांग हमसे ज्यादा पावरफुल है, हम भी अपने एफर्ट्स लगा के इनके बराबर पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखो एंशिएंट सिटी एंड मिलिट्री वगैरह सब लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। कहता है कि सच में ये वॉरशिप तो बड़ी कमाल की है, बहुत ज्यादा पावरफुल है ये, सच में ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, बैटल फील्ड के अंदर सच में काम आएगी ये। तो यहाँ से जाने लगते हैं। वो ओ नो ये क्या हो रहा है। हम देते हैं वहां पे पैसेज के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल धमाका होता है। पूरा ओ नो पूरा इंटायर एबेस जो है ना ये बैटलफील्ड ये पूरी से तबाह हो रहा है। तो ये पूरी जगह अराउंड 1 लाख साल से यहाँ एग्जिस्ट करती थी। यहाँ के इनकी इमोर्टल्स और डेविल्स के बीच में जो फाइट हो रही थी ये हजारों लाखों सालों से चल रही थी। वो कि ये डीमंस ये खुद अपने लोगों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। यदि हमने निकल के यहाँ से जल्द कुछ नहीं किया तो फिर बड़ा मुश्किल हो सकता है। ये जो डीमंस जो है ये अपने सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों की या जीनियसेस की, ठीक है, और छोटे मोटे लोगों की भी अपने लार्ज अमाउंट में जितनी भी पूरी रेस है ना उसका सेक्रीफाइस तक देने के लिए तैयार है। यानी कि इसका मतलब है कि ये जो भी करने वाले हैं बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। होता है यदि अगर कुछ भी करेंगे हम तो बड़ा लेट हो जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंचेंगे हम जानेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ। हम लोग सब लोग अपने अपने अलग अलग रास्ते जाएंगे। मैं तो अपने घर जाऊंगा। देखिए इन्होंने तो पूरे इंटायर बैटल फील्ड को तबाह कर दिया। एक सेकंड भी नहीं सोचा क्या हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। हो जाए टेंशन मतलब विड्रो कंटिन्यू रखो। हमें अपनी दुनिया में वापस जाना। इविल डीमंस वगैरह हम इनको बाद में देखेंगे, हमारा गोल कुछ और है। जैसे मैं वापस पहुंचूंगा मैं एम्बर से कहकर ये सब कुछ डिसमिस करवा दूंगा। लेकिन सभी लोग ध्यान से सुनिए, हमें यहाँ से जैसे निकलना होगा, हमें अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाके पहुंचना होगा, फिर वहां पे सब कुछ डिसमिस होगा। ये सुन के वो कहता है कि क्या यार इतनी मेहनत की एंड देन फिर बाद में डिसमिस हो जाएगा ये सब कुछ। अरे यार ये पूरी मिलिट्री फोर्स को यार डिसमिस करना चाहते हैं। वो कि कोई बात नहीं, तो बैटल तो वैसे भी खत्म हो चुकी है, पर लेकिन यहाँ पे अभी भी और भी ऐसी कई सारी वर्ड्स हैं जहाँ पे बैटल फील्ड चल रही है, तो वहाँ पे हमारे लिए और ज्यादा काम आएगा। हम वहाँ चलते हैं। क्या आप लोग हमारे साथ दूसरे बैटलफील्ड में नहीं आ रहे? आई होप कि आप लोग हमें ज्वाइन करिए, वहाँ मजा आएगा। वो कहता है कि मेरे सेक्टर में कुछ काम है तो मुझे वहाँ जाना होगा। बोलते तो जांग आप वो था मुझे मेरे कॉन्टिनेंट पे वापस जाना होगा, वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स है डीमंस को रिलेटेड, तो मुझे उनको सॉल्व करना है और साथ में मुझे मेरे लोगों को भी पहुँचाना होगा। वो कहता है कि यानी कि इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं वहाँ जाके बैटल में जाके अपने आप को थोड़ा और एक्सपीरियंस बनाना चाहता हूँ। जब अगली बैटल हो तो हम वहाँ मिलें। बोलते कि हाँ मैं भी वहाँ पे जाके थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बनाना चाहती हूँ जिससे मैं आपके बराबर खड़ी हो सकूँ। और फिर भी इसके बाद क्या है कि हम आपके साथ मिल सकें। अगर आपको यदि कोई मौका मिले आपके साथ काम करने का तो मज़ा आएगा, हम फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। बोलते कि देन ठीक है, तो जब फ्यूचर में हम सब मिलेंगे तब मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी बड़े पावरफुल बड़े फेमस हो चुके हो इन 10,000 हेवन एंड यूनिवर्स रिलम्स के अंदर। उसके बाद क्या फिर मेरी और यूं इनकी फाइट रहेगी फिर बाद में कि कौन कितना पावरफुल है। होता देन तो ठीक है, हम लोग आपसे बाद में मिलते हैं कभी फ्यूचर में। और वो लोग चले जाते हैं। वो होती है कि तुम सच में अपने कॉन्टिनेंट जाने वाले हो। होता है यस एब्सोल्युटली, क्योंकि क्या है कि यून ली जो है वो अभी भी इमोर्टल बनी है, उसका थोड़ा सेटलमेंट बाकी है अभी। होता है कि देन इसका मतलब है कि अब हमें भी अलग होना होगा। मैं क्यूरियस हूँ पर लेकिन मुझे तुम्हारे साथ मिलना है, या मेरे सीनियर ब्रदर को वहाँ पे कुछ काम आ गया इसलिए मुझे जाना होगा। होता है ठीक है कोई बात नहीं, ये लो कुछ फ्रूट्स ले लो अपने साथ, याद रखना कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे कह देना। होता हाँ क्यों नहीं, कोई भी इमरजेंसी हो मैं तुम्हें कह दूंगी, और तुम भी हो तो मुझे कह देना ठीक है। फिर वहाँ को याद है कि तुम हो जोंग फैंग, जो तियानू कॉन्टिनेंट के हो। हाँ एक मिस्टीरियस आदमी उसके पास होता है। होता एल्डर क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप इतने अपने आप को छुपे क्यों रखे हो? होता लड़की मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस लड़के में इंटरेस्ट है। ये लड़का जिसने जो पावर मुझे ऑब्टेन करके रखी है वो मुझे किसी की याद दिलाता है, किसी पर्सन की। मतलब बड़ा केयरफुली, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। मतलब मैं जानता हूँ सब मैंने खुद अपने आप को कल्टीवेट किया है, मैं किसी के अंडर में नहीं गया। मतलब कि ये ओल्ड मैन को अजीब सा मतलब की फीलिंग आ रही है, एक अलग ही नॉस्टैल्जिया मेरे पुराने दोस्त के है। मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें चेक कर सकूँ। वो देखिए आप अपनी औकात से पार जा रहे हैं, और वो उसके ऊपर अटैक करता है। पर लेकिन हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी उसके अटैक को वहाँ निलीफाई कर देता है। ये देखिए वो कहता है कि ये कैसा हो सकता है, मैंने अपने डोमेन की पावर का इस्तेमाल किया था, इनविजिबल सोर्ड का, इसने एक हाथ से कैसे? वो कहता है कि ये पावर जस्ट लाइक वेरी फैमिलियर, बहुत ज़्यादा ही फैमिलियर है, पर लेकिन ये थोड़ी बहुत अलग है, इसका डाव थोड़ा बहुत अलग है।
वो कहता है कि सर अब आपने मुझे अंडरस्टिमेट किया है, और वो फिर से एक और अटैक मारता है। तभी ओल्ड मैन अपना हाथ का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास जो इनहेरिटेंस है ना वो मेरे दोस्त की है, पर लेकिन मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ तुमसे बहुत ज़्यादा, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा सीखना है बच्चे। ये देख के वो कहता है क्या, और हमारे मेगट को वो दूर फेंक देता है। सिस्टम कहता है कि आपके ऊपर एक अनजान और पावरफुल शक्ति ने आपके ऊपर अटैक किया है। तो सिस्टम जो है ना वो होस्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को ओपन करता है। हम देखते हैं वो बंदा उसके ऊपर जोर से अटैक करने वाला होता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो जैसे अटैक करता है वो वहां से भाग जाता है। वो कहता है कि वाह अनएक्सपेक्टली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरे अटैक से बच के निकल जाएगा। बच्चे तुम पावरफुल हो, कोई बात नहीं, जब अगली बार हम मिलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम अगली बार इतने लकी ना हो। देखते हैं हम आमे की जोर से आके सीधा अपनी दुनिया में आके गिरते हैं। वो कहते ही तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो? मतलब मैं ठीक हूँ, टेंशन मतलब मेरे ग्रेट सो डाउन ने मुझे बचा लिया, मेरी बॉडी को कुछ नहीं हुआ। मतलब दैट्स गुड। वो मिस्टीरियस मैन, वो लगता है देखने से बहुत फैमिलियर था, लगता है कि उससे तुम्हारे से कोई ना कोई लेना देना होगा। मतलब मैं तो उसे खुद नहीं जानता, मेरी इनहेरिटेंस मेरी खुद की है, कुछ श्योर नहीं हूँ कि वो मुझे क्यों टारगेट कर रहा है। मतलब कि मेरी इनहेरिटेंस तो मुझे सिस्टम ने दी है, पता नहीं ये क्यों होगा। कहते हैं कि उसके अनुसार वो जो सीक्रेट जो तुम्हारे पास है लगता है वो रिलेटेड है डीमंस के साथ है या पुराने एम्पर के साथ, वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल लगता है। सांग तुम्हें थोड़ा ध्यान से रखना होगा फ्यूचर में, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ। बोलते नहीं नहीं यार, तुम अपना काम क्यों छोड़ रही हो मेरे लिए, तुम अपने सेक्टर में जाओ, टेंशन मतलब मैं अपनी चीज़ देख लूंगा, ठीक है। बोलता आर यू श्योर, तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए? बोलता यस यस एब्सोल्युटली यू कैन गो नाउ। बोलते ठीक है तो अपना ध्यान रखना, मैं वापस ज़रूर आऊँगी। वो इधर लेट्स हम लोग वापस अपने टियान्जू कॉन्टिनेंट के अंदर चलते हैं, वहाँ जाके हम लोग थोड़ा अपना वो काम कर लेंगे, बैटल के बारे में जो तुमने सीखा है उसको हम देखेंगे बाद में। चलो हम लोग वापस चलते हैं। मुझे ठीक है, मैं जरा वहाँ तक जाता हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ मास्टर, लगता है कि इनको अंदर से बहुत चोट लगी है। बोलते कि टेंशन मत लीजिए, मैं तब तक इनके साथ हूँ, कोई भी एरा कह रहा ना तो कह रहा, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम आर्मी कहते हैं कि सिस्टम पैनल ओपन कर। हम आर्मी के हम देखते हैं डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई थी है। सिस्टम कहता है कि बहुत ज्यादा डैमेज आया है, बहुत ज्यादा। इसको ठीक करने के लिए हमें बहुत पावरफुल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको डोमेन को इंक्रीज करना है तो आपको इनकारनेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मतलब इनकारनेशन एनर्जी की ये मैं कहाँ से लेके आऊँ? वो कहता है लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको एक न्यू फीचर देते हैं। बाकी सारे फीचर अनलॉक हो चुके हैं पर लेकिन कुछ 2 या 3 फीचर ही आपके पास है। वो कहते हैं क्या, तो यानी कि मेरी सोल एनर्जी वगैरह मुझे इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? मतलब कि आपके कॉन्टिनेंट में यहाँ पे एक जगह है, आपको यहाँ जाना होगा। मतलब ये लोकेशन तो कोस्टल एरिया है ना ईस्टर्न रेजिडेंस का, जहाँ पे एंशिएंट एबिस सिटी भी है, एंडलेस सी भी है, मे बी आई थिंक वहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे ऐसी क्या एनर्जी है जो कि मेरे सोल डोमेन को ठीक कर सकती है? लगता है ये ट्रिप बड़ी कमाल की होगी। अभी बहुत क्यूरियस हूँ कि सिस्टम यहाँ पे इतना इनविंसिबल होने के बावजूद भी उस आदमी का अटैक को नहीं रोक पाए। कौन था वो आदमी, क्या था वो? सोल केव के अंदर हम देखते हैं वहाँ पे वो बंदा कहता है कि रूमर्स के अकॉर्डिंग जो फ्लोटिंग आइलैंड जो है ना इमोर्टल सिटी का, वो वापस आने वाला है इमोर्टल इलम के अंदर से। अच्छा वो कहता हाँ, और उससे भी ज्यादा मैंने अपने कुछ आदमियों को भेजा उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उन्होंने कहा है कि फ्लोटिंग आइलैंड की जो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है वो एक्टिव हो चुकी है। अब ना तो कोई सेक्टर वाला अंदर जा सकता है, ना ही कोई वहां से बाहर आ सकता है, लेकिन ना कोई अंदर ना कोई बाहर। यानी कि इसका मतलब है कि अब मैं अपने ओरिजिनल प्लान के ऊपर काम कर सकता हूँ, कोई भी हम पे मतलब कि अटैक नहीं करेगा। उनके ऊपर अभी भी नजर रखना, ठीक है। हमने कहा कि वो इमोर्टल स्वॉर्डमैन जो है वो अपनी फ्लोटिंग आइलैंड को लेकर वापस आ चुका है, पर लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग उसने अपने पावर को मतलब कि वो ज्यादा अवेक किया। लगता है वो सीरियसली इंजर्ड होगा, तभी तो उसने प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को ओपन कर दिया। हम देते हैं मेन सेंट्रल मतलब की कल्टिवेशन अलायंस में, जहाँ पे वो कहता है कि इमोर्टल जॉन्ग जो है वो वापस आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। मुझे डर है कि कहीं कुछ अलग होता ना है। जल्द से जल्द हम अपने कुछ गिफ्ट्स को तैयार करो, हम ज्यादा देर तक ऐसा इंतजार नहीं कर सकते। हम जाके उनसे मिल के आएंगे, उनको कुछ गिफ्ट देंगे। हम देखते हैं ईस्टर्न रेजिडेंस में, जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग जाने लगते हैं। वो कहता है कि हमें चुपचाप यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि कोई हमें देखे। पी हम देखते हैं वहाँ की उस एंशिएंट सिटी को जहाँ पे वहाँ में आता है। वो कहता है मैंने सुना है इस एंशिएंट एबिस सिटी के बारे में, ये बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे कल्टिवेटर्स आते हैं, ये मैं पहली बार अपनी आंखों से देख रहा हूँ, सच में बड़ा कमाल का है। बता मास्टर यहाँ पे बहुत सारे रीजन है यहाँ आने के, तो बताइए। तो तुम्हें याद है एक रीजन इमोर्टल इलम में क्या मतलब कि कुछ इमोर्टल्स जो कि हमारे टियान्यू कॉन्टिनेंट में आते हैं पहले। मैं हैरान हूँ, उन्होंने कहा था कि वो इमोर्टल एम्परर लिंग शाओ की यहाँ इनहेरिटेंस के लिए आए थे। मतलब कि ठीक है, पर लेकिन उससे पहले क्यों ना कैसा रहेगा कोई मैप खाना बाना हम थोड़ा प्रिपेयर कर लें। हम देखते हैं वहाँ पे एबिस सी के अंदर, जहाँ पे वो कहता है तो ये है वो डोर जिसके अंदर से जा सकते हैं, जो कि टॉप 10 डेंजरस जगह में से एक है टियान्यू कॉन्टिनेंट के। तो मास्टर आपको सच में लगता है टॉम यहाँ अंदर है? तो एब्सोल्युटली मैं गलत नहीं हूँ, टॉम यहीं अंदर होगी, लिख के ले ले। मैं उनका डिसेंडेंट हूँ तो मैं इतना तो जानता ही हूँ, उनकी इनहेरिटेंस बनी मेरे पास है। चलो चल के देखते हैं अंदर। बता ऑल राइट, लेकिन ध्यान रखना कोई भी इमरजेंसी हो तभी हम एक्शन लेंगे, अगर हम एक्शन ले लेंगे। यहाँ पे बहुत ऐसे कल्टिवेटर है जो कि दूसरी दुनियाओं से भी आए हैं उससे टॉम के लिए, तो वहां से उसकी चिंता मत कीजिए, मैं पिगी मैं देख लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये अंदर एंडलेस टॉम है, एक बार ओपन होने के बाद सभी लोग उसके अंदर जाएंगे। बस ध्यान रखें यहाँ पे कोई किसी को मार धार नहीं करेगा, ट्रेजर आए तो किसी से छीना छपटी नहीं होगी, जो भी छीना छपटी करेगा उसे यहाँ पे मार दिया जाएगा। तो डल जाता है और हम देखते हैं एंट्रेंस खुलने लगती है कि एंट्रेंस खुलने वाली है, सभी लोग अंदर चलो।
वो कहता है कि ठीक है, तो हम सभी लोग अंदर जाएंगे, गार्डियंस अंदर चलो। हम लेते हैं, वो लोग पानी के अंदर जाते हैं, वो लोग फर्स्ट लेयर पे होते हैं। तो ये है फर्स्ट लेयर, किसी तरीके से अपर लेयर के अंदर जाना होगा एंड देन बाद में वहां से एबिस का जो मेन डोर है वहां से अंदर जाएंगे। वो अंदर जाने लगते हैं, वहां पे एक बंदा कहता है कि ये और ये डीमन, अपने सीनियर्स को जाके इसके बारे में इन्फॉर्म करो कि यहाँ पे कुछ लोग आए हैं। सेवंथ रिलम के अंदर हम देखते हैं, वो कहता है कि तुम दोनों यहीं रुक जाओ, न्यू कमर, तुम लोग अंदर नहीं आ सकते, हम बस तुम्हें यही कहेंगे यहाँ से दफा हो जाओ। होता मस्त, क्या इन चूहों को मैं जरा इनकी सबक सिखाऊं। वो कहता है तुम अगर रिफ्यूज करोगे यहाँ से जाने के लिए तो हमें बाद में मजबूर मत करो तुम पे अटैक करने के लिए। वो अटैक करते हैं, वो कहता है कि तुम ब्रांच ऑफ इडियट्स, लगता है तुम भूल चुके कि हम कौन है। और हमारा डीमन उनके ऊपर अटैक करता है। ये देखिए वो कहता है कि सभी लोग अटैक करो। हम लेते हैं अपने डीमन को कुछ नहीं होता कि तुम्हारे स्पेल्स हो, तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर कोई काम नहीं करे, और उनके ऊपर जोर से अटैक करता है कि तुम्हें आखिरकार किसने हक दिया हम पे अटैक करने का। वो कहता है कि चलो देखने से ऐसा लगता है कि मेरा डिफेंस अब तक टूटा नहीं है 1% भी, पर लेकिन तुम्हारा घमंड मैंने तोड़ दिया। तब मामे कहते क्या ओए ओए रुक जाओ। वो था मस्त, बस मैंने को फिनिश करने वाला था। वो था कि हमें इन पे ध्यान देने की जरूरत है, अंदर चलते हैं। वो था कि ठीक है, मैं इनको बड़ा आराम से हरा सकता हूँ। मैं इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर भले वहाँ पे थोड़ा बहुत फाइट नहीं किया था डीमन से, पर लेकिन फिर भी इनसे तो फाइट कर ही सकता हूँ यार, मैं इतना पावरफुल हूँ, एक डीमन एम्परर हूँ। हम देखते हैं सेंट्रल क्यूब के अंदर जहाँ पे बहुत सारे बंदे भी आए होते हैं। मतलब वाह वाह, लगता है यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, यदि तुम लोगों ने ढूंढा है तो प्लीज हमारे साथ भी शेयर करो ना। तभी एक बंदा कहता है कि तुमने इनको रोका क्यों नहीं। वो कहता है कि मेरे बंदों ने इनका अरेंजमेंट किया था एंटर 7th ब्रिगेड के ऊपर, पर लेकिन इन दोनों ने उन सबको मार दिया। ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन बॉस लगता है फिर से फाइट करनी पड़ेगी। वो था नहीं नहीं रुक जाओ, अपनी एनर्जी यहाँ वेस्ट मत कर। फिर लोग वहाँ पे फाइट के लिए तैयार होते हैं। वो कहता है कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे टाइम यहाँ पे वेस्ट कर दिया है इस जगह को ढूंढने के लिए, पर लेकिन अभी तक हमें यहाँ पे इस जगह पे कुछ भी नहीं मिला। ये सुन के वो लोग कहते हैं कि हाँ ये बात तो है कि हम लोगों ने यहाँ पे बहुत एफर्ट लगा दी, पर लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिला, क्या ये लोग क्या ढूंढ लेंगे। वो कहता है कि हाँ मैंने तुम लोगों की बहुत बकवास सुनी, ये लो। और वो वहाँ पे एक हाथ मारता है, वहाँ पे बहुत सारे पिलर खड़े हो जाते हैं। वो कहता है बाप रे ये आदमी तो बहुत पावरफुल है, ये डीमन एम्पर लेवल का बंदा है, नॉट गुड, हमें इसके द्वारा बेवकूफ नहीं बनना है, ये बहुत पावरफुल है। वो कहता है इतने सारे पिलर्स यहाँ खड़े हो चुके हैं, ये डीमन ने लगा दिया, अब हम क्या करें। पता क्या, बस अब यहीं पड़े रहो, तुम बस कल्टीवेटर्स अपने ऊपर ध्यान देते हो, एक बेवकूफ हो, तुम्हारी कल्टीवेशन एकदम लो लेवल है, चींटी बराबर है। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करें। हे भगवान यकीन नहीं होता, हम लोग यहाँ पे कैद हो चुके हैं उस बंदे के द्वारा। होता है कि इन पिलर्स में कुछ तो बहुत फैमिलियर है, एक स्पेल जो कि मुझे याद आ रहा है। वो उधर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मुझे मुझे मत बताओ, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। वो डीमन साला लगता है ये साउथ में बॉर्डर से आया है, का मतलब है कि यानी कि वो आदमी, देखिए मतलब कि वो आदमी यहाँ पे उस ट्रेजर के लिए आया है, यानी कि वो पर्सन वही आदमी है द स्वॉर्ड गॉड। देखिए इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि यहाँ पे वो बंदा अपने टापू के साथ आ चुका है। हमें लगा नहीं था कि वो यहाँ पे इस टॉम के अंदर भी आएगा, इसका मतलब है कि वो यहाँ इनहेरिटेंस के लिए आया है, इनहेरिटेंस ही है। हम देखते हैं वहाँ पे अपने टियांजू कॉन्टिनेंट के बॉर्डर बोले हुए वोइड साइड पे, जहाँ पे वो कहता है कि क्या यानी कि वो बंदा यहाँ पे आ चुका, मुझे मेरी मेजेस्टी विंग शो को इसके बारे में बताना होगा। हमारे स्पेस यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि वो बंदा स्वॉर्ड गॉड अपने टियांजू कॉन्टिनेंट में आ चुका है, यानी कि वहाँ पे इमोर्टल एम्पर की वहीं पे होगी तुम, इसका मतलब कि मुझे बताना होगा। जाओ जल्द से जल्द जाके उसके बारे में बताओ, हमें जल्द से जल्द उस बंदे को रोकना होगा, हमें अपनी जानशेंग इमोर्टल यूनिवर्स अपनी किंग को भी इसके बारे में बताना होगा। चलो चलो लेते हैं ड्रैगन स्कल के मुंह के अंदर। वो कहता है तो यहाँ से है एंट्रेंस मास्टर, हमें यहाँ से जाना होगा। वो कहता इस एंट्रेंस के में मुझे कुछ तो अजीब सी फीलिंग आ रही है, पता नहीं अंदर कुछ तो है जो कि मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, चलो चल के देखते हैं। हे पिगी चलो आ जाओ, मुझे अंदर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ फैमिलियर है। मतलब मस्त, बाहर के लोगों को क्या, वो कहता उनकी चिंता तुम मत करो यार, वो लोग देख लेंगे, हम अपना चलते हैं। वो अंदर चलते हैं। वो कहता है मस्त, मुझे कहीं से देखने से ये टॉम नहीं लग रही, ऐसा लगता है कोई बूचिया घर है। वो तो डरते क्यों हो। और अब वो वहाँ पे गेट को खोलता है तो ड्रैगन वहाँ चिल्लाने लगता है कि 1 लाख साल बाद कौन यहाँ आया है। वो एकदम मस्त, ये टॉम तो मुझे कोई भूत मंगला लगता है। वो मुझे लगता है कि इमोर्टल एम्पर यहाँ पे इसको टॉम बनाएगा क्या, ये तो वही लगता है आत्माओं को पकड़ने का कोई घर है जहाँ पे उन्होंने आत्माओं पकड़ के रखी होगी। मुझे डर क्यों रहा है, इमोर्टल एम्पर ने यदि ये बनाया है तो बड़ा कमाल का होगा, चलो चल के देखते हैं। उधर ठीक है, वो लोग अंदर जाते हैं। वो कहता है कि यानी कि ये क्या सच में ये इमोर्टल एम्बरलिंग शाओ की तुम है, यदि अगर ऐसा है तो मतलब कि वो बंदा उनकी इनहेरिटेंस लेने के लिए आया है, हमें ढूंढना होगा कोई ना कोई। देखो सेक्टर लीडर को जाके इसके बारे में बताओ। हमें एक ब्रिज होता है। वो बॉस मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम हेल में आ चुके हैं, हम यहाँ पे वो हेल के डिसेंडेंट थे। वो कहता है कि हम उनके डिसेंडेंट है, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम चलते हैं ना। वो तो मास्टर मैंने एक ब्रिज की कहानी सुनी थी कि नरक में एक ब्रिज होता है जिसको पार करने के बाद आदमी सब भूल जाता है, उसका रीइंकार्नेशन शुरू हो जाता है। हम तो भी जिंदा हैं, हम कहाँ से करेंगे। वो तो कोई बात नहीं, तो अगले जन्म में हम वापस मिलेंगे, चलो चलते हैं। तो डर क्यों रहा है, मैं हूं ना यार, डर मत। वो कहता मास्टर मुझे डर लग रहा है। हम देखते हैं उनके ऊपर एक हाथ अटैक करता है। वो तो मास्टर इसको मैं देखता हूँ, और वो जोर से अटैक करता है। वो तो मास्टर ये तो बच्चा था, सच में ये क्या था, पूरा काला काला पानी था। मतलब चलो आगे चलो। मतलब मास्टर आपका चेहरा तो एकदम बदल गया। मतलब क्या बदल गया,
कैसे बदल गया? बोलता कि जरा अपने आप को देख, ऐसे मरी हुई लाश लग रही है तू तो। बोलते क्या, यानी कि मैं भी मर गया? बोलता मजाक करें, ये एक इल्यूजन है जो कि हमें बेवकूफ बनाने के लिए रखा है। ये माइंड पे असर करता है जिससे लोगों को लगे सच में वो हेल में आ चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें निकलना होगा, चलो। वो कहता है कि हमें यहाँ पे बस टॉम को ढूंढना होगा कि टॉम का मेन एंट्रेंस कहाँ है। लगता है कि हम फाइनली पहुंच गए। तो मास्टर ग्रेट इमोर्टल एम्परर ने ये सारी अरेंजमेंट क्यों की होगी, इतने सारे? मुझे तो डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे वो भूतों को पकड़ते हैं। वो कहता है कि लगता है कि कुछ एविल डीमंस जो है ना वो यहाँ पे अटैक करने आएंगे, तो ग्रेट एम्पर ने उनको रोकने के लिए ये सब कुछ किया होगा। शायद तक में भी उनका कुछ और अलग प्लान होगा। तू डर क्यों रहा है आखिरकार? वो नहीं, मैं डर नहीं रहा, बस मैं थोड़ा सा वो थोड़ा सा बस हो गया। पता देखने से ऐसा लगता है यही वो जगह है जहाँ पे हमें मिलेगी। मैंने इस जगह के बारे में अपने पुराने सेक्टर के अंदर पढ़ा था। ये एक सप्रेसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ड्रैगन सप्रेसिंग को रखा गया है, यानी कि यहाँ पे कोई ड्रैगन है जिसे सप्रेस किया गया है। मास्टर आपने जो कहा कि यदि वो सत्य है तो मुझे डर लग रहा है। यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस होगी, ग्रेट एम्परर ने जिसको यहाँ बंद किया होगा, वो बड़ा पावरफुल होता है। मे भी निकल लेते हैं यहाँ से। तभी हम देखते हैं वहां पे कोई कहता है कि फाइनली कमीने, लगता है कि कोई यहाँ आ चुका है। तू उसका इनहेरिटर है जो कि उसकी लेगेसी लेने आया है। चलो कोई ना, तेरा इस्तेमाल करके यहाँ से निकल सकता हूँ मैं, लिटिल बॉय। तुम में आ तो गए खुशी खुशी, पर जाओगे यहाँ मेरे साथ ही। लिंग शाओ, तुम्हारे इनहेरिटर का मैं आज यहाँ पे पूरी बॉडी टेक ओवर कर लूंगा, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। वो होता कमीने, तेरी ही इतनी हिम्मत हो कैसे हुई जो कि तू मेरे मास्टर के अगेंस्ट में जा रहा है। वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करता है। वो होता कि छोटा सा पिगी तुम लगता है उसके चूजन वन हो निशाओ के। तुम्हारी प्रेजेंस ही मुझे ग्रेट फील करा रही है। वो आदमी एक कमाल का था, पर लेकिन तुम एक लूजर हो जो कि मेरे द्वारा कंट्रोल हो जाओगे। वो तो मुझे चिंता है कि तुम 1 लाख साल तो यहाँ पे इस हिसाब से बंद थे, आगे भी मेरे ख्याल से यही इसी प्रकार से रहोगे। होते कि मेरे सामने इतनी बोलने की हिम्मत रखते हो, तो मैं लगता है कि मैं यहाँ पे बस बैठा रहूंगा। ये डीमन, ये जो ड्रैगन सप्रेसिंग चेन है, ये भी कमजोर हो चुकी है, अब तुम नहीं टिक सकते। वो देखिए, ओह रियली, डू यू रियली थिंक, देन लेट्स स्टार्ट द फाइट। कहता है कि तुझे रिग्रेट होगा और उसके ऊपर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं मामेटो उसके ऊपर 2 से तलवार से अटैक करता है। वो कहता है बच्चे, तुम्हारी ये स्वॉर्ड इंटेंट सच में उसी के ही डिसेंडेड हो, लिंग शाओ के। हम मामेटो वापस उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है वेट, मैंने एक सुटेबल बॉडी ढूंढ ली है, मैं अब तुम्हें पाऊंगा, तुम्हारी आत्मा को मैं तड़ पाऊंगा। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। तभी हम देखते हैं वहां पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। वो कहता है कि क्या नहीं, ये तो ये लिंग शाओ तो कमीने, तू यहाँ पे ये अभी भी है। वो कहता है मेरे को लगा था ये क्या है, ओह यहाँ पे लगता है कि लॉर्ड अपने पुरानी कॉन्शियसनेस को छोड़ के चले गए थे। मुझे लगा मुझे अपने स्वॉर्ड वुमेन की पूरी पावर का इस्तेमाल करने को सप्रेस करने के लिए, पर लेकिन लगता है बच गए। तभी हम देखते हैं वहां पे आता है लिंग शाओ, इमोर्टल एम्परर, उसका इम्प्रिंट। वो कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि 1 लाख साल बाद यहाँ पे कोई बंदा आया है मेरी इनहेरिटेंस को लेने के लिए। कहता है कि लिंग शाओ, यदि अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पे ये चीज छोड़ के गए हो तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। तो कि हाँ, मैं यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करके गया था तुमसे डील करने के लिए। हे किड, तुम्हारी स्किल तो बड़ी कमाल की है, मैंने देखा। मैं अब ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है मेरे बाद तुम यहाँ पे इस पूरी प्रजा को संभाल सकते हो। ये तो एक क्रीचर है जो कि मेरी बॉडी को टेक ओवर करना चाहता था। 1 लाख साल तक ये आपके द्वारा यहाँ सरपरस्त था। वो कहता कमी ने बस एक बार यहाँ से बाहर आने दे, फिर देख। कहता है तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से कभी बाहर आ भी सकते हो, अपनी हद में रहो ड्रैगन। और उसके ऊपर अटैक पे अटैक करता है। वो कहता है कि हे किड, मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं पता कि तुमने कैसे मेरी इनहेरिटेंस को पाया, कैसे मेरे एसेंस को पाया, पर लेकिन तुमने लगता है आउटर वर्ल्ड से मेरी पावर को इनहेरिटेंस कर लिया है। तुमने अब यहाँ पे इस चीज को भी ढूंढ लिया, यानी कि मेरा मिशन पूरा हो चुका है। मतलब मिशन कैसा मिशन? उधर के वहां पे कुछ चीज लेके आता है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो कमीने? देखो मुझे छोड़ दो, मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ करो। तभी हम लेते हैं वो वहां पे उसकी पूरी एनर्जी को वहां पे एक बॉल में बदलने लगता है। मतलब मास्टर ये ड्रैगन को क्या कर रहा है? वो तो शांत हो जाओ कि मैं देख सकता हूँ तुमने अपनी ब्लड लाइन की पावर को बड़े अच्छे से अवेक किया है। और यहाँ तक कि ना केवल तुमने अपनी ब्लड लाइन की पावर को अवेक किया है, तुमने एक ऐसे पिगी को भी ब्लड लाइन को भी अवेक करा दिया है जो बड़ा रेयर है। सच में बहुत टैलेंटेड हो तुम। वो कहता अरे वो तो ये क्या कह रहे हैं, सच में मेरे ब्लड लाइन की पावर को अवेक कर दिया, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सीनियर यहाँ पे मेरे पिगी को पिगी कह रहे हैं, वाह यार। बोला कि खैर कोई ना, ये है टियान्यू सोर्ड सूत्रा, ये आधा है, पर लेकिन तुम इसे सीख लोगे ना तो बाद में पूरा अपने आप बन जाएगा। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार देगा। इसका आधा हिस्सा जो है उसका नाम है लिंग शाओ सोर्ड सूत्रा। जैसे जैसे तुम इसे पावरफुल बनते रहोगे, इससे तुम्हारी सेंसेस, तुम्हारी पावर पूरा बढ़ती रहेगी। और यह है ड्रैगन पर्ल कि तुम्हें पावर प्रोवाइड करेगी हर चीज को रिपेयर करने के लिए। वो तो सच्ची यस, तुम सरप्राइज दिख रहे हो, देखो मुझे अंडरएस्टिमेट मत करो, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। वो तो अरे नहीं, मेरा नाम तो जांग फेंग है। आपका शुक्रिया इमोर्टल एम्पर लिंग शाओ। द जांग एक आउटस्टैंडिंग एंड टैलेंटेड पर्सन हो। मेरे ख्याल से मेरा अगले बार जो सक्सेसर है वो तुम ही होगे। तो क्या आपके कहने का मतलब क्या है? देखिए ये तो मेरी बस आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा है,
मेरा मिशन था अपने इनहेरिटेंट को, अपने हायर को गाइड करना, उसे पावर देना। रास्ता ढूंढो मेरे तक आने का। मेरा मिशन पूरा हो चुका है, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। एक छोटा सा पावर का टुकड़ा मैं यहीं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। बिफोर वैनिश होने से पहले इस दुनिया से कुछ छोड़ के गया था जो कि तुम्हारी मदद करेगा। उसे ढूंढो। और हम देते हैं वहाँ पावर की लहर जगती है। ये देखिए वो कहता है कि लगता है कि यही है वो तुम। बाप रे, लगता है कि जो इमोर्टल एम्बर की जो तुम है इसी कॉन्टिनेंट के अंदर वो यही है। देखो क्या पावर निकल रही है। उधर लगता है उसने जगा ली है। सोर्ड सूत्रा जो है ना पावरफुल है, उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल है। पर लेकिन जब तुम उसके पास पहुंच जाओगे, उसे कंटिन्यू रखोगे, हार्डवर्क अच्छे से रखोगे, तो तुम बड़े पावरफुल बन जाओगे। ये इनहेरिटेंस एक ट्रू लेगेसी है बच्चे, इसे अपने पास ही रखना। ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस सी को बड़ा पावरफुल बना देंगी। काम फैंग, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तुम्हारा ग्रेट सोर्ड डाओ जो है वो तुम्हारा पावर को और ज्यादा आगे तक लेके जाएगा। तुम्हारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है बच्चे। कहता है कि वहाँ पे पानी के अंदर कुछ हलचल होने लगती है। वो कहता है कि मास पानी में कुछ हो रहा है। वो कहता है हमें यहाँ पे ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। चलो 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 हम देखते हैं। वहाँ पे एक इमोर्टल होता है। वो कहता है कि इमोर्टल लिंग शाओ की लेगेसी लगता अभी यहाँ पे नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता कोई उसे लेके यहाँ से चला गया हमसे पहले। हम देखते हैं यहाँ पे और भी बाकी इमोर्टल्स भी आने लगते हैं। उधर ये टियान्सू कॉन्टिनेंट के ऊपर अब सबकी नजर जा चुकी है। 10,000 दुनिया के सारे लोग यहाँ पे आएंगे उस लेगेसी के लिए। हम आम एक तो वहाँ पे वापस आ जाते हैं अपने आइलैंड पे। वो कहते हैं कि मास्टर ट्रिप कैसे रही। वो कहते हैं कि इस ट्रिप पे जाने का हमारा एक सक्सेसफुल मकसद था और वो पूरा हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ, तो मैं अपनी आइलैंड की जिम्मेदारी तुम पे छोड़ के जा रहा हूँ। मैं सर्कुलेशन में जा रहा हूँ। मुझे क्या आइलैंड की जिम्मेदारी मुझ पे है। वो वहाँ पे बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। वहाँ पे दूसरी लड़की कहती है कि मुझे भी मेहनत करनी होगी सिस्टर यूनली की जैसे, कि मास्टर की नजर मुझ पे भी जाए। हम आम एक कहते हैं कि सिस्टम ओपन हो। सिस्टम वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हाँ हाँ ये सब कुछ आ गई, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी है। अब जो बोनस भी हम आपको देने वाले हैं उससे भी हम आपको अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कहता है कि यानी कि अब मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप की कल्टीवेशन नॉर्मली भी कर सकता हूँ। मुझे सिस्टम के ऊपर ज़्यादा रिले लेने की जरूरत नहीं है, कल्टीवेशन पॉइंट के ऊपर ज़्यादा रिले लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सिस्टम के अपग्रेड को भी और ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे स्वॉर्ड में जब कैबिलिटी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि मेरे स्वॉर्ड डाउ जो है वो भी जल्दी बढ़ने वाला है, क्योंकि मुझे अलाउ करेगा मेरे पूरे टियान्जू कॉन्टिनेंट के अंदर हर तरफ अपने उस सूत्रा को इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले उस सूत्रा को सीख लेता हूँ, फिर देन उसके बाद अपने पूरी कल्टीवेशन डोमेन को सही से करने की कोशिश करूंगा। इस समय मैं अपनी पूरी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके अपने आप को और पावरफुल बनाऊंगा। सिस्टम का लेवल भी हार्ड हो जाएगा और फ्यूचर में बाद में मुझे कोई नहीं रोक सकता। हम देखते हैं उस एंटस एबियस के अंदर जहाँ पे बहुत सारे इमोर्टल आते होते हैं। तो क्या भी बहन बोलो, टियान्जू कॉन्टिनेंट के ज़ांग फेंग नामक एक स्वॉर्ड मैन भी रहता है, जो कि आखिरकार बैटलफील्ड से वापस आ चुका है, तो ज्यादा घूमने की जरूरत है नहीं। लड़की कहती है तो क्या हुआ आखिरकार। बैटलफील्ड में अभी भी वो लोग हैं समझे, और ओले वो यहाँ पे आ चुका है। पर लेकिन हम सब अलग अलग दुनियाओं से आए हैं यहाँ पे इमोर्टल एम्पर लिंग शाओ की लेगेसी लेने के लिए। आएगा तो देख लेंगे। वहाँ पे दूसरे वाला कहता है कि हाँ देख लेंगे। एवरीवन प्लीज मुझे अलाउ करो कि मैं ये इमोर्टल की लेगेसी यहाँ पे ले सकूँ। और हम देते हैं वो सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। एक लड़की कहती है कि मास्टर ये सब कुछ क्या है, हमारे टियान्जू कॉन्टिनेंट के ऊपर इस प्रकार से ये इमोर्टल्स यहाँ क्या आ रहे हैं। हमें लगा ये जैकपॉट हमारे लिए होगा, पर लेकिन ये वो कहता है कि ये सारे इमोर्टल्स हैं जो कि इमोर्टल वर्ल्ड से आए हैं। इमोर्टल एम्पर लिंग शाओ की मतलब की इनहेरिटेंस के लिए। मास्टर जब हम पे डीमन का अटैक हुआ था तब तो इनमें से कोई भी सामने नहीं आया था, पर लेकिन जैसे यहाँ पे ट्रेजर आया है ये सभी लोग टूट पड़े हैं किसी भिखारियों की तरह। मैं भी पावरफुल बन के अपने बॉर्डर एरिया को अच्छे से मतलब की प्रोटेक्ट करूंगा, जिससे हमारी दुनिया में कोई भी ना आ पाए। तभी वो लोग बाहर आने लगते हैं। वो कहते हैं कि मास्टर पानी में हलचल हो रही है। वो लगता है कि वो लोग बाहर आ रहे हैं, उनको लगता है लेगेसी मिल चुकी है। वो लोग जख्मी बाहर आते हैं कि बाप रे ये क्या था। वो कहता है कि एक्सपेक्ट नहीं किया था, लगता है कि जो सीक्रेट है वो ऑलरेडी हमसे पहले किसी और के पास चला गया है। अब हम क्या करें। तो तुम्हें क्या लगता है शायद वो हो सकता है जो कि इस टियान्जू कॉन्टिनेंट के अंदर हो सकता है। मतलब होल्ड ऑन, ज्यादा जल्दबाजी क्या है। हम सभी कल्टीवेटर्स है 10,000 दुनिया के, जो कि हमने 10,000 दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन की है। कोई आके जूनियर हमसे हमारा लेगेसी ले ले, ऐसा हम ऐसे बैठे थोड़ा ना रह सकते हैं। हमने कुछ भी जल्दबाजी करने की कोशिश की तो जिन सीनियर्स ने हमें कहा ये ऑर्डर दिया है उन सीनियर्स को हम डिसअपॉइंट कर देंगे। तुम लोगों के बारे में ज्यादा नहीं पता, और ना ही मुझे ये पता है कि सच में क्या इमोर्टल एम्पर की लिंग शाओ की जो लेगेसी है वो यहाँ पे पास आउट हो चुकी है कि नहीं। पर लेकिन अभी मैं ज्यादा एक्शन नहीं लेना चाहता। एवरीवन सबसे पहले एक काम करते हैं, हम कुछ बंदों को भेजते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए साउथर्न बॉर्डर पे कि वहाँ पे उस बंदे के पास इमोर्टल की लेगेसी है या नहीं। हम देते हैं, वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। अपना लीडर कहता है कि भगवान ये आखिरकार क्या हो रहा है। इमोर्टल्स जो कि बाहरी दुनिया से आए हैं इस प्रकार से, मुझे लगता है कि ज़ांग फेंग से जाके मुझे इमोर्टल ज़ांग फेंग से जाके बातचीत करनी होगी। वो आइलैंड की तरफ बढ़ता है। वो कहता है मास्टर यही वो फ्लोटिंग आइलैंड है ना जहाँ पे वो इमोर्टल रहते हैं। वहाँ पे तो बहुत सारे मुझे ओरा महसूस हो रहा है उन लोगों का। पता लगता है वो लोग यहाँ पे पहले ही आ चुके हैं, पर लेकिन लगता है वो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन होने के कारण अंदर नहीं जा पा
रहे। खैर कोई बात नहीं, मैं उनका फॉलोअर हूँ और इस आइलैंड पे कई बार आता जाता रहता हूँ। इस प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के कारण ना यहाँ से वापस जा सकता है, ना ही कोई अंदर जा सकता है। अब हम क्या करें? लेकिन रूमर ये कहते हैं कि वो थोड़े से इंजर्ड हो चुके हैं बैटल से, जब से आए तब से उन्होंने ये सब कुछ ओपन किया है। यदि अगर ऐसी बात होती तो वो कभी भी एंटस एबेस के अंदर नहीं जाते, लेकिन अभी हमारे पास इतनी वर्दी नहीं है कि हम यहाँ पे अंदर जा सकें। इस वक्त हमारा पूरा कॉन्टिनेंट बस उनके ऊपर ही रिले रह सकता है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उनसे मिलते हैं। वो जाते हैं, वो क्या ज़ॉफिंग इस वक्त सर्कुलेशन में है? बोलते हाँ, मास्टर इस वक्त सर्कुलेशन में है जब से वो एबेस से वापस आए हैं। पता नहीं क्या हुआ, पर लेकिन डोंट वरी, मैं भी अब एक इमोर्टल रिलम पे जा चुकी हूँ। मैं भी अब एक इमोर्टल हूँ, जिसके कारण इस दुनिया की जो जिम्मेदारी है वो मुझ पे भी है। ये सुन के बोलते क्या आप भी एक इमोर्टल बन चुकी है? सच में यकीन नहीं होता, जल्दी इमोर्टल बन गई होता जैसा एक्सपेक्ट था। सच में मैं 10,000 साल से यहाँ कल्टीवेशन कर रहा हूँ, पर लेकिन फिर भी मैं पे इमोर्टल रिलम पे नहीं पहुंचा। पर लेकिन ये लड़की जूनियर ये बड़ी आराम से पहुंच गई। सिचुएशन जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे डर है आपके ऊपर भी बोझ आ सकता है। वो डोंट वरी, मैं कर लूंगी। लेकिन ठीक है, तो आप अगर मास्टर बाहर हैं सर्कुलेशन से तो उनको भी बता दीजिएगा। बहुत सारे नंबर ऑफ आउटर यूनिवर्सेस के लोग यहाँ आ रहे हैं उस स्टेज के लिए, तो मैं जाके जितने भी सेक्टर्स है ना उन सबसे जाके इस बारे में बात करता हूँ। ये फर्स्ट टाइम है जब मास्टर पूरी जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ के गए हैं और वो सर्कुलेशन में गए हैं अपनी इंप्रूवमेंट के लिए। पता नहीं क्या हो रहा है, हम आमिर अपने आप को कल्टिवेट कर रहा होता है। हम देते हैं उस पैसेज के बाहर जहाँ पे हम देते हैं, वो कहता है हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यानशिंग सेक्टर का लीडर जो है कॉन्टिनेंट का, वो लगता है उसके पास गया था। वो सारे सेक्टर्स को गैदर कर रहा है। लगता है कुछ तो गलत है इस कॉन्टिनेंट के अंदर। वो स्वॉर्ड इमोर्टल वो यहाँ पे क्यों नहीं आया? उसने 33 इमोर्टल रिलम के अंदर अपनी पहचान बना ली है कि उसने मुचुआंग को हराया है। वो कहता है कि वो आदमी बड़ा मिस्टीरियस है, हमें किसी तरीके से ढूंढना होगा कि क्या मैटर है उसका, कि वो इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर बड़ा पावरफुल है। तो एवरीवन, अगर ऐसी बात है तो मेरे ख्याल से जो ये इमोर्टल एम्पर की जो लेगेसी है ये ऑलरेडी क्या बोले सेपरेट हो चुकी है, सभी लोगों को पता चल चुका है। तो मैं भी आई थिंक ऐसा पॉसिबल है कि ये जो जॉन्ग है इसने ऑलरेडी उस लेगेसी को ले लिया होगा, क्योंकि ये लोग कई कभी उसे रीइंकार्नेशन भी कहते हैं उसी की तरह। टेंशन मतलब मैंने अपने कुछ लोगों को ऑलरेडी अरेंज कर दिया है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा। चलो चलते हैं। वो कहता है कि मैजिस्ट्री ने जैसा प्लान किया इतने सालों से ये सब कुछ हो रहा है, किसी और बंदे के हाथ में कोई भी इमोर्टल एम्पर की लेगेसी नहीं जाएगी, सिर्फ मेरे मास्टर के हाथों में जाएगी। अब इस खेल में अगर हम आ चुके हैं तो भागना नामुमकिन है। हम देखते हैं सोल डिवोरिंग केव के अंदर जहाँ पे एक बंदा जाता है। वो कहता है सोल डिवोवर, तुमने अपनी तैयारी बहुत समय से ही कर ली है, एक्शन लेने का समय आ गया प्लान के अकॉर्डिंग। तो आप टेंशन मत लीजिए, जैसे सारी अरेंजमेंट है मैं अपने सारे सबऑर्डिनेट को ऑलरेडी बोल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मतलब वेरी गुड, मैं क्रेडिट देने के लिए तुम्हें कह दूंगा। मास्टर मैजिस्ट्री जो है वो तुमसे बहुत ज्यादा खुश होंगे। और वो चला जाता है। वो कहता है खुश होंगे, ऐसा लगता है कितने बाप का नौकर हूँ, क्या कुत्ता समझा है क्या जिसको पार्ले जी बिस्कुट दे दो और खुश हो गया। फिर हम देते हैं कुछ दिनों बाद जहाँ पे वो सारे इमोर्टल आते हैं। हमारा लीडर कहता है उन लोगों को कि कैसे इमोर्टल, मैं इस कॉन्टिनेंट का एज ए रिप्रेजेंटेटिव और अपने सेक्टर का लीडर हूँ, मैं आप सबको यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के बिहाफ पे आपको ग्रीटिंग करता हूँ। वो अरे अरे इसकी क्या जरूरत है, हम यहाँ पे आए हैं अपने किसी काम से और तुम यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है। मुझे क्या है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऑलरेडी 10,000 दुनिया के लोग यहाँ पे आ चुके हैं कई बार, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेजर इवेंट भी हुए हैं इस वक्त, आप तो हमारे गेस्ट हैं। अरे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम ऑल्सो जस्टिस के अंडर में आते हैं, हम इमोर्टल अलायंस के बंदे हैं, हम भी राइटियस पाथ हुए तो मैं ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखिए अरे हम आप पे मतलब कि वो शक नहीं कर रहे हैं, बस अपने मतलब कि कॉन्टिनेंट को और आपको लेके थोड़ा सा चिंतित हूँ। यदि अगर इमोर्टल आपको चाहिए तो आप हमें कह दीजिए, हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। जैसा एक्सपेक्ट किया था राइटियस अलायंस के लीडर से, न्यू कॉन्टिनेंट के ये यहाँ पे आए हैं, प्लान एकदम बढ़िया सा चल रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे वो कहता है कि माय लॉर्ड, लोग जो है वो गैदर हो चुके अपने प्लान के अकॉर्डिंग, राइटियस अलायंस के सारे बंदे वहाँ आ चुके हैं एंडलेस एबिस के ऊपर, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। सच में सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो बढ़िया। मैं तुम्हारे इफेक्ट्स को कभी भूलूंगा नहीं, भले तूने जो गलती की थी वो मुझे माफ कर दूंगा, पर लेकिन अब तुझे जाओ, मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो ठीक है माय लॉर्ड, और वहां से चला जाता है। वो कहता है कि स्वॉर्ड इमोर्टल इंतजार कर, सक्सेसफुली मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो फिर पूरा टैंजू कॉन्टिनेंट मेरा। हम देखते हैं वहाँ पे एक सेक्टर के अंदर पूरी से तबाही मच गई होती है। वो कहता है डिसेबल, तो और संभालते रहो, हमें अपने टेम्पल के अंदर न्यूज भेजना होगा कि डीमंस ने अटैक कर दिया है। वो कहता है कि अरे बुढ़ाओ हार मान लो और रीइंकार्नेशन के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी रीफोर्समेंट यहाँ नहीं आएगी। तुम्हें लगता है कि तुम सरेंडर हो और तुम्हारे को यहाँ पे बचाने रीफोर्समेंट आएगी। वो कहता है कि क्यों तुम डेविल्स का साथ दे रहे हो, क्यों? वो कहता है डेविल्स का साथ देने में ही भलाई है, क्योंकि जो लॉर्ड है वो बाहर आ चुके हैं बड़े लंबे समय से, और अब यहाँ पे जो राइटियस कल्टिवेटर्स है ना वो नहीं टिक पाएंगे। स्वॉर्ड इमोर्टल भी कहाँ चला गया किसी को नहीं पता है। ये बुरा है, तुम लोग यहाँ पे डिमोनिक पाथ को फॉलो करे और गलत काम करे हो अपने डीमन लॉर्ड के नाम पे, ये तुम लोग गलत करे हो। मैं एज ए लीडर ऑफ दिस अलायंस हूँ, मैं यहाँ पे अपने डिसेबल्स और अपने एल्डर्स की बिहाफ पे तुम्हें यहाँ पे आज मार दूंगा। सभी लीडर्स, सभी एल्डर्स जिनमें दम है, हमें इन सबको मिलकर रोकना होगा इंसानियत के नाम पे, और सभी लोग
वहाँ पे लड़ने लगते हैं उनसे। होता है कि तुम दोनों मेरे यहाँ के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइबल्स हो, जाओ जाके राइटियस अलायंस के जो लीडर है टियानजू कॉन्टिनेंट के हमारे सबसे पावरफुल आदमी, उनको जाके इसके बारे में इन्फॉर्म करो जल्द से जल्द। होता पर एल्डर, होता बातचीत का समय नहीं है, जाओ यहाँ से जल्दी। कहता है भागना चाहते हो, कभी नहीं, वो तो जल्दी जाओ। और वो उनको रोकने लगता है। वो कहता है हम यहाँ रुक नहीं सकते, चलो चलो जल्दी चलो। सर, 2 डिसाइबल यहाँ से भाग चुके हैं, क्या उनका पीछा करें? बोला नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, राइटियस अलायंस को भी पता चले ये सब कुछ हमारे मास्टर का प्लान है, क्योंकि वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वहाँ पे एनर्जी इकट्ठा करने लगते हैं एंशिएंट सिटी के वहाँ बाहर, जहाँ पे कहता है कि ये इमोर्टल जो है ना, ये यहाँ पे आके ज्यादा कुछ नहीं करे, बस मेरे लिए एक परेशानी खड़ी करे हैं। मतलब सेक्टर लीडर कुछ हो गया है एक सेक्टर के अंदर। मतलब कि क्या हुआ होगा, मुझे खुल के बताओ, इतना घबराए हुए क्यों हो? वो कहता है कि सेक्टर लीडर होलिस्टिक राइट, ये सेक्टर जो है ना, उसके ऊपर काउंटलेस बहुत सारे डीमंस ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। वहाँ पे सारे डिसेबल्स और एल्डर्स जो है ना, वो सब मारे गए हैं। वहाँ से वो कोई गिन के 1 या 2 ही डिसेबल वहाँ से बच के आ पाया है। उन लोगों के पूरे सेक्टर को वाइप आउट कर दिया गया है। ये सुन के वो कहता है क्या क्या कह रहे हो, डीमंस ने वहाँ पे उनके ऊपर अटैक किया, ये कैसा हो सकता है? लगता है उन डीमंस की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। नहीं नहीं नहीं, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली, उनकी मूवमेंट क्यों लेके? वहाँ पे एक एल्डर कहता है कि क्या कह रहे हो, मेरे सेक्टर को क्या हुआ, क्या वहाँ पे कोई इंजर्ड है, क्या वो डिसेबल्स जो आए हैं वो ठीक है? बोलते कि वो ठीक है, हमने उनके लिए अरेंजमेंट करिए, पर लेकिन वो इंजर्ड तो है, पर लेकिन वो अपने आप को ठीक कर रहे हैं। एक सीनियर सिस्टर वो तो कोमा में चली गई है। उन्हें बताया कि उनके सेक्टर के ऊपर अचानक से डीमंस ने अटैक कर दिया और उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो लोगों को पूरी बात पता चलने लगती है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। एक डीमन था जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल था 10,000 साल पहले। उसको मतलब कि पुराने एम्परर ने, यानी कि इमोर्टल एम्परर लिंग शाओ ने एक केव के अंदर, सोल केव के अंदर सील कर दिया था, पर लेकिन वो सील टूट चुकी है और वो अपने आप को रिकवर कर रहा है और वो जल्द ही बाहर आने वाला है। सेक्टर लीडर सिचुएशन इसको बहुत खराब है। जितने भी लीडर्स और जितने भी क्या बोलते, जितने भी एल्डर्स, जितने भी डिसेबल्स है ना, वो सब अब बड़े खतरे में, मुसीबत में है। वो तो इमीडिएटली अभी के अभी एक वारंट जारी करो। डीमंस जो है ना वो बाहर आ चुके हैं, डीमंस हम पे अटैक करने वाले हैं और उनका डीमन लॉर्ड भी जल्दी बाहर आने वाला है। मैं जरा साउथर्न बॉर्डर पे जाता हूँ इमोर्टल को इसका बताने के लिए। हम देखते हैं एक आदमी उन लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि प्रोटेक्शन फॉर्मेशन टूट चुकी है, जिसके कारण क्या है कि डीमन लॉर्ड जो ना इस दुनिया के अंदर जो कैद था वो बाहर आने वाला है और उसने ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। ये दुनिया जल्दी इन्वेजन होने वाली है। मतलब ओ अच्छा, उधर की जांग में यहाँ पे है, पर फिर भी यहाँ पे एक डीमन है जो कि अपने फोर्सेस को स्टेबलाइज कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। क्या वो को तबाह करने के लिए अनकेपेबल है क्या? कि इस दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसी जो कि अब तक हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। यहाँ तक कि हम इमोर्टल एम्परर की अब तक लेगेसी को भी ढूंढ पे हैं, कहाँ है वो? डोंट वरी, राइटियस सेक्टर्स और अभी डीमंस के बीच में अभी फाइट होने वाली इस कॉन्टिनेंट के अंदर, ये हमारी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे कैसे? वो कहता है कि हमें अब तक क्लू नहीं मिला है, पर लेकिन अब तक हमें ये शक है कि ज़ांग फेंग के पास ही अब तक उसके पास ही होगी वो इमोर्टल एम्परर की लेगेसी। तो अचानक से सर्कुलेशन में चला गया, जैसे वो यहाँ आया फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन लगी कि कोई भी अंदर ना कोई बाहर जा सकता है। और यदि अगर ऐसा होता है और डीमंस की तादाद बढ़ जाती है और डीमंस वहाँ पे राइटिस के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, तो डीमन तो राइटिस कहाँ जाएंगे? ज़ांग फेंग के पास। फिर ज़ांग फेंग के पास कोई चारा नहीं होगा, उसे बाहर आना होगा। एंड देन उस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे हमें पता चल जाएगा कि उसके पास ही अगर बाद में अगर ये हुई तो हम उससे वो छीन लेंगे। बोलेगा हाँ ये सही रहेगा, चलो कोई ना, वो डीमन एम्परर चाह के भी इनडायरेक्टली वो हमारी मदद कर रहा है। अगर सच में उस बच्चे के पास वहाँ पे वो इमोर्टल एम्परर की मतलब की लेगेसी रही तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं। हाँ अगर होती है तो हम उससे वो ले लेंगे, ये हमारे लिए बढ़िया है। और तुम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो गलत है। हमारे दिमाग में जो पॉसिबिलिटीज आ रही है तुम उसके अकॉर्डिंग सोच रहे हो। मैं थोड़ा अपनी फ्यूचर के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देना होगा। और फिर अब मेरी बात सुनो। देन वहाँ पे बुढ़ाऊ कहता है ये लोग कितने बड़े बेवकूफ है, चलो कोई ना थोड़ा और बेवकूफ बनाता हूँ। हम देखते हैं वो कितनी क्या डीमन लॉर्ड यहाँ पे अपेयर हो चुका है। तो सही कहा, एक डीमन लॉर्ड रिकॉर्ड्स का अकॉर्डिंग मुझे अच्छे से याद है 10,000 साल पहले हमारी दुनिया में एक डीमन लॉर्ड हुआ करता था जिसका नाम था सोल डिवोटर, जो कि बहुत पावरफुल था। उसको पुराने एम्पर इमोर्टल एम्पर लिंग शाओ ने वहाँ पे उसको कैद कर दिया था, पर लेकिन अब उसकी जो चेन्स है, सील है, वो टूट चुकी है और वो अपनी इंजरी को और सब कुछ को रिकवर करके जल्दी बाहर आने वाला है दुनिया को वापस इन्वेंजन करने के लिए। ज़ांग अभी भी है, वो कहता है कि वो अभी सर्कुलेशन में है, बाहर नहीं आए हैं। 10 दिन बाद तियानजिन सेक्टर के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं, वो कहता है कि नहीं ये डीमंस यहाँ तक आ चुके हैं, हमने सारे राइटियस सेक्टर्स को यहाँ बुला लिया है, अब हम इनको हराने की ताकत रखते हैं। वो कहता है हमारे जितने भी सीनियर्स हैं ना वो अभी भी क्या बोलते हैं थोड़े कमजोर है। लिटिल सिस्टर तुम बड़ी पावरफुल हो, अभी हम तुम पे रिले रह सकते हैं। वो देखिए जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसे ही करूंगी, टेंशन मत दीजिए, ये टियानजू कॉन्टिनेंट की उम्मीद मुझसे है। तो मास में बुरी खबर है, डीमंस यहाँ आ चुके हैं। वो कहता है बड़ी जल्दी ये डीमंस यहाँ आ चुके हैं, ये कैसे? ये अपनी पूरी फोर्सेस को लेके यहाँ आए हैं। ये ब्लैक क्लाउड, ये तो सोल डिवोवर डीमन लॉर्ड यहाँ आ चुका है।
वो कहता है कि चलो ये आ चुका है, कोई बात नहीं, देखते हैं कि इसमें कितना दम है। हम देखते हैं वो आता है, वो द लिटिल लड़की, तुम सच में इमोर्टल की क्या बोलते हैं डिसेबल होने के काबिल हो। सरप्राइज हूँ सच में, तुमने मेरी प्रेजेंस को फील कर लिया। मैं सच यंग एज के अंदर एक इमोर्टल बन गई हो, तुम्हारा टैलेंट तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तुम उस इमोर्टल को छोड़ के मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अपनी सबसे बेस्ट कुकुम बाई बनाऊंगा और तुम्हें सबसे बेस्ट प्रोवाइड करूंगा। वो बताइए लड़की एक इमोर्टल बन चुकी है, वो तो कुकुम बाई उसके लिए क्या एक हथियार भी होना जरूरी है, पर लेकिन तुम तो एक ठहरे हड्डियों के ढांचे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरे को अपने आप अपने मास्टर से कंपेयर कर सकते हो? बोले कि ओह लड़की, सच में ताकत घमंड का दूसरा नाम होती है। ग्रेट डीमन लॉर्ड तुम्हारी जिंदगी बख्शने वाला था। खैर कोई ना, सुनो इस लड़की के ऊपर एक खरोच भी मत डालना, ये लड़की मेरे लिए सबसे प्रीशियस है। जब मैं पावरफुल बनूंगा तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। हम देखते हैं वाकई सब लोग उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो ऐसा लगता है कि डीमन और उनकी फोर्सेस ने यहाँ पे अपना अटैक करना शुरू कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, हमें अपने प्लान को वेपेट नहीं होना चाहिए। राइट सेक्टर जब हारने वाले होंगे ना, तब हम जाएंगे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे और वो वहां पे जाएंगे साउथर्न बॉर्डर के अंदर। वो तो सही कहा कि याद में जांग सिंह यूनिवर्सिटी से आया हुआ, सच में ये बड़ा कमाल का है। ये अपने प्लान का अकॉर्डिंग चला है। ये टियानजिंग वर्ल्ड जो है ना अभी जल्दी हमारा होने वाला है। हम देखते हैं सभी लोग वहां पे उनको मानने लगते हैं। वो कहते हैं मैं हैरान हूँ युआन लिन जो है वो एक्चुअली उसको होल्ड ऑन करने के लिए कैपेबल है या नहीं। वो कहती तू डीमन, तुझे लगता है कि तू मेरे वार से बच सकता है, और उसके ऊपर अटैक में अटैक करती है। वो कहते हैं कि ये लड़की बड़ी पावरफुल है, सच में इसके पास स्वॉर्ड भी बड़ी कमाल की है। तभी डीमन लॉर्ड आता है कि लड़की सच में नॉट बैड नॉट बैड। तो मैंने रियलाइज नहीं किया तुम डीमन लॉर्ड कैसे बन गए, कि तुम्हारी स्ट्रेंथ अचानक से इमोर्टल बराबर कैसे पहुंच गई। ये सुन के वो क्या ये डीमन लॉर्ड इमोर्टल लेवल के बराबर का है? लिटिल लड़की सच में तुम इस डीमन लॉर्ड के होने के काबिल हो। अगर मेरे पास मेरी पुरानी ताकत होती ना तो तुम मेरे सामने नहीं टिकती। और वहां पे उसके ऊपर अपने फ्लैग से अटैक करता है और हम देखते हैं वो घायल हो जाती है। वो कहता है कि मैं 10,000 साल पहले उस कमीने लिंग शाओ के द्वारा यहाँ पे सप्रेस हो गया था, जिसके कारण मेरी आधी से ज्यादा पावर यहाँ बिखर चुकी थी। पर लेकिन अगर यदि अभी वो पावर होती ना, लिख के ले ले, तो मेरे सामने सांस लेने के काबिल नहीं रहती। तभी मामेट को एहसास होता है। वो देखिए यूनली, क्या तुम इंजर्ड हो गई? वो थी किसी ने मुझे माफ कर दीजिए। वो तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, इसमें मुझे आपको गिल्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। डीमन फोर्सेस जो है वो अचानक सरप्राइजली हमारे पर अटैक किया है और 10,000 साल पुराने डीमन अचानक से बाहर आ गया है। इसका लेवल बहुत ज्यादा है और आप अभी भी नई नई इमोर्टल बनी हो। सब राइटिस अलायंस वाले मिलकर भी इनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। वो तो मैं श्योर हूँ अगर मास्टर मुझे इस प्रकार से देखते वो तो डिसअपॉइंट होंगे, मैं एक इमोर्टल क्यों ही बनी। वो सर्कुलेशन में है इस वक्त। अभी हम देखते हैं वो डीमन उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो देखिए डीमन यहाँ पे इस पूरी दुनिया की स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर ले रहा है। कि डीमन करना क्या चाहता है। हम देखते हैं डीमन के पे वहां पे वो बंदा होता है कि ओ सॉरी ओवर, तो ये कर क्या रहा आखिरकार, तेरा क्या बिहेवियर है। वो कहता है भूल गया क्या जांग सिंह नीलम ने तेरे पे कितनी ज्यादा मतलब की बहुत ज्यादा मदद की है तेरे इस चेन को तोड़ने के लिए, अदर थिंग्स सब कुछ करने के लिए, लिंग शाओ एम्पर की क्या बोलते हैं हर चीज को हटाने के लिए, और तू यहाँ पे ये सब कुछ करे, तुझे हमारा गुलाम होना चाहिए था। वो कहता है कि मैं आपकी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड हूँ, मैं आपके एम्पर जांग मिंग को जाके अच्छे से जाके वहाँ ग्रेटिट्यूड करूंगा, पर फिलहाल तो मैं अपने काम पे बिजी हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो कहता तू एरोगेंस रुक जा, मैं अभी अपने सीनियर ब्रदर को बताता हूँ। पर लेकिन जैसे वो मैसेज भेजने लगता है, मतलब वेट एक मिनट, तूने पूरी दुनिया के कंटेंट को ब्लॉक कर दिया है, 10,000 दुनिया से हम कोई नाता नहीं रख पा रहे। होता है एब्सोल्युटली, अब तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया का ओरिजिन अब मैं अपने कंट्रोल में ले रहा हूँ। ये दुनिया अब धीरे पूरी तरीके से मेरी हो जाएगी। अपनी इंजरी को हील करने के बाद मैं देखता हूँ कि अगला इमोर्टल एम्पर 10,000 दुनियाओं का कौन बनता है। सिर्फ मैं बनूंगा मैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम सांग मिंग नीलम की बंदे तुम। वो कहता है सॉरी, ये सब कुछ हमारा प्लान था, हमें अपने इस पूरी दुनिया को कब्जा करना है, हमें पुराने इमोर्टल की लेगेसी चाहिए, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना जाए, और वो तुम जैसे कंजरों के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। वो कहता है कि तो तुमने उस डीमन लॉर्ड को आजाद करने में उनकी मदद की, यानी कि तुम डीमंस के साथ हो। वो कहता है कि क्या कर सकते हैं। वो कहता है कि यदि अगर इसके बारे में इमोर्टल अलायंस के लोगों को पता चला कि तुमने एक दुनिया को तबाह करने की कोशिश की है, तो वो कहता है अरे तुम जिंदा बचोगे तभी तो उन लोगों को पता चलेगा। कभी कभार कुछ पाने के लिए हमें हजारों लोगों की कुर्बानियां भी देनी पड़ती है, भलाई के लिए, आने वाली यंग पीढ़ी के लिए। वेल पांच कॉन्टिनेंट जल्द ही तबाह होने वाला है। सोड इमोर्टल अब तक बाहर आया नहीं है। एम्पर की लेगेसी जल्द ही हमारी होने वाली है। तुम लोग बस बैठ के तमाशा देखो। वो कहता है कि इमोर्टल अलायंस को तुम्हारी सांग से इलम के लोगों ने क्या क्या किया उसके बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। पता सही काम मैं खुद जाके उनको बताऊंगा। हम देखते हैं साउथर्न बॉर्डर पे वो हर तरफ एनर्जी चूस रहा होता है। वो कहता है कि इस प्रकार से एनर्जी कलेक्टर है इस पूरी यूनिवर्स की, अगर धीरे धीरे इस प्रकार से चलता रहा तो मुझे डर है कि क्या हमारे सांग फेंग क्या कैपेबल है इसे रोकने के लिए। तभी हम देखते हैं वहाँ एनर्जी का विस्फोट होता है। वो कहता है कि वाह, लगता है कि वो आ गए। वो कहता है कि मैं आ गया। वो कहता मास्टर आप आ गए। वो कहता हाँ मैंने देखा तुमने क्या क्या। वेल मैं अपने सर्कुलेशन में था पर फिर भी मुझे पता है कि तुमने क्या क्या। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। तो मास्टर आप जानते हैं। वो कि कोई बात नहीं, मैं सर्कुलेशन में था पर मेरे आंख और कान यही थे, समझे। खैर कोई ना, इस डीमन को हराने की बारी आ गई। इसे क्या लगता है कि मेरा कॉन्टिनेंट कोई छोटा मोटा कॉन्टिनेंट है। अब मैं आ चुका हूँ तो टेंशन की कोई बात नहीं है। वो देखिए इमोर्टल जांग, मुझे आपसे यही तो उम्मीद थी।
आप है तो मुझे दिक्कत की कोई बात नहीं। उधर टाइम आ गया मेरे एक्शन लेने का, बस उस दूसरी पार्टी को मेरे दरवाजे आने दो, फिर देखो फाइनली डीमन मेरे यहाँ तक आ जाएगा तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ उसके साथ। डीमन एम्पर कहता है कि फाइनली मैं रिकवर हो गया। सब लोग उसे वहाँ ग्रेटिट्यूड देने लगते हैं। वो कहता है अब बारी है साउथर्न बॉर्डर को अपने अंदर कॉन्कर करने की। चलो पूरे इंटायर टियानजू कॉन्टिनेंट को अपने अंदर लेना चाहता हूँ, पूरा जांग सिंह इमोर्टल लीलम का वहाँ पे वो किंग है ना जांग मिंग, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं नया एम्पर बनने वाला हूँ। फिलहाल अभी मुझे उस रास्ते जाना होगा, उस स्वॉर्ड इमोर्टल के पास। हम देखते हैं वो कहता है कि ये पागल हो चुका है क्या, कहता है कि ये अब साउथर्न बॉर्डर की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर लेने की कोशिश की है। ये पूरी तरीके से इस पूरे कॉन्टिनेंट को अपने अंदर ले रहा है, अपनी एनर्जी को, अपनी उस रिकवरिंग को ठीक करने के लिए। ये सोल ओवर पूरी तरीके से पागल हो चुका है, तो ये सोल ओवर भूल चुका है क्या हम लोगों ने इसकी कितनी मदद की थी। हम ही थे जिसके कारण आज तक यहाँ तक पहुंचा है। तो कोई बात नहीं, हम इसे आज नहीं तो कल एक जल्दी से सबक जरूर सिखाएंगे। इसने समझा क्या है हमारी मेजेस्टी और हमारी इमोर्टल रीलम को, कोई छोटा मोटा रीलम थोड़ा ना हमारा। फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी यहाँ बैठ के देखते हैं कि ये क्या करता है, फिर बाद में इसे सबक सिखाएंगे। इसे वो रिग्रेट फील कराएंगे कि इसने क्या किया है। वहाँ गेट की तरफ जाने लगता है। वो कहता है कि कुछ दिन हो चुके हैं, मुझे डर है, सोल ओवर की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी है। मास्टर आपको क्या लगता है हम क्या करें? हे मास्टर अगर आप इसी प्रकार से बैठे रहेंगे कि सोल ओवर पूरी दुनिया को कॉन्टिनेंट के हमले की कॉन्कर कर लेगा, मुझे चिंता क्यों कर रहे हो यार? अभी तक मेरे डोर के डायरेक्शन में आया नहीं है, ये मुझे चैलेंज करेगा। बस इंतजार करें कि कैसे ये एक अच्छी सी पावरफुल एनर्जी को अपने अंदर अमाउंट कर ले एंड देन फिर ये थ्रो करेगा। पर लेकिन कुछ भी हो मास्टर, है तो ये एक डीमन लॉर्ड ना, भले ये सब पास था पर लेकिन ये फिर भी इतने समय से सर्वाइव कर गया, ये कैसे हो सकता है? वो कहता है विदा देखने से ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी अब ज्यादा समय तक इंतजार नहीं कर सकती, वो हमारी तरफ बढ़ रही है। विदा कि मैं बाकी सभी लोगों को जाके गैदर करता हूँ, ये सोल ओवर यहाँ जल्दी आने वाला है, यहाँ पे आगे यहाँ प्रॉब्लम खड़ी करेगा। वो कहता है अरे यूनली तुम्हारा मास्टर ने ब्रेक थ्रू कर लिया है स्वॉर्डमैनशिप के अंदर, मैं तुम देखो कि मैं कैसे क्या करता हूँ। खुदा सच्ची खुदा ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा बदला लूंगा कि कैसे मेरे डिसेबल को बुली किया। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये डीमन चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, हमारे पास टियानजू कॉन्टिनेंट का नंबर 1 स्वॉर्डमैन स्वॉर्ड इमोर्टल है। तो सही कहा, हमें मिस्टर जांग आपके ऊपर पूरा भरोसा है। वो कहता है कि जांग कुछ कीड़े मकड़ों की सेना यहाँ इकट्ठा हो चुकी है, बच्चे इस लॉर्ड को आंख खोल के देख। जांग तुम बड़े लॉयल हो, क्यों ना कैसा रहेगा कि तुम्हारा टैलेंट भी बड़ा कमाल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तुम्हारे पास इमोर्टल एम्पर की लेगेसी भी है। कैसा रहेगा कि तुम वो लेगेसी मुझे दे दो शांति से एंड देन मेरे सबसे पालतू वफादार और एकदम बेस्ट डॉग बन जाओ। आई प्रोमिस मैं तुम्हारी पूरी कॉन्टिनेंट की अच्छे से रक्षा करूंगा, मेरे पे बिलीव करो। वो कहता देखो कौन बोला है जिसको रोज कुत्ते चाटते हैं। अबे जावे तेरा आके का गुलाम कौन बनना चाहेगा, मैं तुझे ऑफर देता हूँ, बनना चाहेगा मेरा गुलाम? वो था वाह 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 क्या एटीट्यूड है, सच में ऐसे ही तुम सबसे तो पावरफुल नहीं हो। ठीक है मैं अपने आप को तुझसे कंपेयर करूँ है, तुझ में बात तो है क्या? चलो भूल जाओ, तेरे पास उस इमोर्टल एम्पर की इनहेरिटेंस है। अभी क्या हुआ, ये ग्रेट लॉर्ड तुझे आज यहाँ मार देगा। ऐसा एक बार मैं सारी एनर्जी को अपने अंदर ले लूंगा इस इल्म की, तो दैन ये इस पूरी दुनिया का ओरिजिन मेरे पास होगा, टियानजू कॉन्टिनेंट मेरे कब्जे में होगा, फिर मैं इस पूरी जगह को अच्छे से मैनिपुलेट कर पाऊंगा। फिर मैं देखता हूँ कि कौन मेरे प्रति सबमिट करता है कौन नहीं। पता है कि इस दुनिया के ओरिजिन को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो, तुमने ये कहाँ से सीख लिया बे? तो तुम्हें इसके बारे में पता है? पता है कि वो सच में तुम्हें बहुत कुछ बता के गया है, बहुत नॉलेज है तुम्हारे पास। हम देखते हैं नीचे से बहुत सारे डीमंस निकल रहे होते हैं। वो गिरी मास्टर ये सोल ओवर करना क्या चाहता है? तो ये पूरी दुनिया पे अपना कंट्रोल करना चाहता है। तो कि वर्ल्ड ओरिजिन अकॉर्डिंग टू एंशिएंट वर्ल्ड, ये एक बार किसी ने वर्ल्ड के ओरिजिन को अपने अंदर ले लिया तो मतलब कि उसके पास कमाल की पावर होगी, वो बड़ा पावरफुल होगा, उसका कल्टीवेशन लेवल एकदम अपर लेवल पे होगा। हम यहाँ खड़े खड़े इसको देख क्या रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। मतलब शांत हो जाओ। अचानक से इसके पास ये मेथड आ गया। ये मेथड तो बस 10,000 दुनियाओं के अंदर ही किसी न किसी महान सबसे पावरफुल एल्डर के पास ही होता है। इसके पास वर्ल्ड को कंट्रोल करने का ओरिजिन आ गया, इसके पास अचानक से इतनी पावर आ गई, अचानक से ये सब कुछ कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ है, वो तो कि मतलब कि इसके पीछे कोई ना कोई है। ये सोल डिवोवर को हमें रोकना होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सिंपली, जो कुछ हो रहा है ना ये कोई करवा रहा है इसके थ्रू। सजा दुनिया में कोई एक ऐसी दुनिया है जो कि हमारे नहीं चाहती कि हम लोग ग्रो हो। इसके पास वर्ल्ड ओरिजिन आ जाएगा तो बात भी हमारी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये वो दुनिया है जहाँ पे इसने सबसे पहले एम्पर लियांग शाओ को यहाँ पे मतलब कि वो पैदा किया था। यहाँ पे उसकी इनहेरिटेंस है। यदि एक बार अगर इसके पास यहाँ पे इस दुनिया का ओरिजिन आ गया तो ये बड़े आराम से उस टोंग को ढूंढ सकता है जहाँ पे इनहेरिटेंस हो सकती है पूरी। तुम इस बात से भी क्यूरियस नहीं हो कि हम यहाँ पे मरे जा रहे हैं और बाकी जो इमोर्टल्स है जो दूसरी दुनिया के, वो यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए आए नहीं अब तक। वो कहता है कि क्या हुआ, कोई मूव नहीं चल रहे? वो कहता है कि हाँ इसके बाद सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा इमोर्टल एम्परर, मुझे कोई नहीं हरा सकता, ये पूरी दुनिया का ओरिजिन मेरा होगा, सभी मेरे सामने झुकेंगे। वो कहता है सोल डिवोवर मुझे कुछ देर बाद पता चला है
तेरी मदद मेरे ख्याल से सत्य में अनुमान लगाऊं तो ज़ांग से यूनिवर्स के लोगों ने की है ना। जहाँ तक उस कमीने ज़ांग मिंग क्यों है ना, वो वहाँ का किंग, उसकी बात कर रहा है। सबसे पहले तो उसकी लेने वाला है। कितने बड़े बेवकूफ है, क्यों है ना। वो तो सही कहा, वो बहुत बड़े बेवकूफ है। उनको लगता है कि मैं उनका गुलाम बनूंगा मेरी मदद करने के बाद। ज़ांग फैंग तुम बड़े कमाल के आदमी हो। मैं तुम्हें अभी भी एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, मेरे साथ एक अलायंस बना लो। हम लोग अच्छे से रहेंगे, तुम मेरे एक लॉयल वफादार लोग बनोगे। मेरी प्रोटेक्शन के अंदर तुम्हारे पूरा कॉन्टिनेंट अच्छे से जिएगा। बस जरूरत नहीं है तेरी एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि अब 10 मिनट बाद तेरा यहाँ से मैं खात्मा करने वाला हूँ। तो ना रहेगा तू, ना बजेगा बांस। ओ रियली तुम्हारा ये पूरा टियानजू कॉन्टिनेंट ऑलरेडी मेरे कदमों में आ चुका है। तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। वहाँ पे इसी प्रकार से बकचोदी करने लगते हैं कि मैं तुम्हें अपना एक और चांस दे रहा हूँ, मेरे अपने आप को मेरे प्रति सबमिट कर दो। वो अटैक करने वाला होता है। उधर सर ये पूरा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का अटैक है, सब लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके प्रोटेक्शन लगाओ। वो कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते, और उसके ऊपर अटैक करता है। सभी लोग वहां जख्मी हो जाते हैं। वो कहता है कि ये बड़ा पावरफुल है, हम चाह भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो कहता है कि बस अब इकलौते तुम बचे हो, सबमिट करो। वो कहता है कि अच्छा, तुझे पता है मेरे घर में कुछ कुत्ते हैं, यानी कि कुछ डॉग्स हैं जो कि कल से भूखे हैं। सोच रहा हूँ कि उनका एक हड्डियां का ढांचा दे दूं गिफ्ट में, भूख लगी उनको। उधर की बहुत बोलते हो और इस प्रकार से बोलते हो कि सामने वाले को जलने लगे। उधर हाँ, क्योंकि मुझे जलाने का ही तो काम मिला है। तेरे पास है क्या, बस एक हड्डियों का ढांचा, पुराने अराउंड 10,000 साल पुराना। मैं हैरान हूँ कि साले तू जिंदा कैसे बच गया, और उससे भी ज्यादा तेरे में किस चीज का इतना घमंड है। वो अगर अब बच्चे इस लॉर्ड को ऑफेंड करा है, चल मैं तुझे एक मैनर सिखाता हूँ। उसके बाद अटैक करने वाला होता है कि तू मर। वो कहता है कि रियली, तो देन यू डाई। और हमामीटर एक तलवार की स्ट्राइक मारता है, जिसको देख के वो कहता है कि नहीं नहीं, एक ही तलवार की स्ट्राइक नहीं, और वो वहां पे मर जाता है। कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सच्चे पावरफुल बंदा, इसके पास इमोर्टल की इनहेरिटेंस भी है, ये सच में इतना पावरफुल सक्सेसर है। अब मुझे पता था कि सच में ये उसका रीइंकार्नेशन है। वो कहता है कि एक वीक स्कल लाइक यू, मुझे लगता है कि तू पूरी दुनिया को कॉन्कर कर सकता है। तुझे पता है, तुम जैसे लोग बस बातें बड़ी बड़ी करना जानते हो, कुछ नहीं कर सकते वो। और सभी लोग वहां खुश हो जाते हैं कि ये सब जीत गए। ये देखिए उसके लोग कहते हैं कि क्या हमारे ग्रेट लॉर्ड हार गए, भागो। और वो भागने लगते हैं। वो पकड़ो सालों को। वो कहता है सर जो कल्टीवेटर, वो जो डीमन कल्टीवेटर्स है वो भाग रहे हैं, हमें उन्हें पकड़ना होगा। बोलते कि हाँ क्यों नहीं, पर लेकिन अभी फिलहाल कोई आए हैं, तरह हम उनका तो स्वागत कर लें। हम देते हैं, वहां पे वो दो आते हैं। वो कहता है कि एक मिनट, क्या ये जॉन सिंह इमोर्टलिज्म के लोग हैं, कितने बेकार है, हम जाके आए हैं। वो तो क्या कर सकते हैं। वो तो किसान आपने कहा था कि ये लोग ही हैं जो कि सोली वो के साथ मिले हुए हैं। वो तो एब्सोल्युटली, ये यहाँ पे अब अपनी थोड़ी सी विक्टिम कार्ड खेलने आए हैं। ये लोग बुरे लोगों के साथ मिले हुए हैं, वो वहां आते हैं। मतलब ऑलराइट, ये सो कॉल्ड इमोर्टल्स यहाँ पे आए हैं हमसे क्वेश्चन करने के लिए। इनको क्या लगता है, क्या ये हमारे कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहता है सोल रिवॉल्वर बहुत एरोगेंस था, वो बहुत बेकार था। तो सही कहा, बड़ा बेकार था। वो कहता है हमने उस पर भरोसा किया था कि वो हमारी मदद करेगा, पर लेकिन देखो कितना बड़ा नालायक निकला। तो बच्चे तुम्हें हमें थोड़ा फेस दिखाना चाहिए। डोंग फैंग तुम बड़े कैपेबल हो, सच में तुमने मू चुआंग को डिफीट किया है। वो देखिए इसने मू चुआंग को डिफीट किया, सच में ये बड़ा पावरफुल है। तो सोचूं योर मैजेस्टी इसके पीछे कैसे पड़े हैं। अब तुम मुझे देखो, इस बच्चे को कैसे मैं घुटने पे लेके आता हूँ, इससे इसकी जो इमोर्टल एम्ब्रे की लेगेसी में कैसे लेता हूँ। वो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम है ज़ांग फैंग इमोर्टल इलम के लोग, और मैं मैजेस्टी ज़ांग मिंग का बहुत अच्छा वफादार हूँ। हम यहाँ पे थोड़ा आने में लेट हो गए, तो हमें माफ कर दीजिए। डिमोनिक कल्टीवेटर से हम लोग निपट लेंगे। वो कहता देखो यहाँ पे कौन आ रहा है, सिर्फ बकवास करना जानते हो तुम लोग। यहाँ पे उनकी मदद करने आए थे, हमें पता है कि तुम ही थे जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। यहाँ विक्टिम कार्ड खेलने आए हो। वो कहता कमी नहीं, तू बहुत ज्यादा बोलता है, तू डीमन, तेरे को आज मैं सबक सिखाऊंगा एज अ बिहाफ ज़ांग फैंग, जो कि तू अपने आप को इमोर्टल कहता है, तुझे भी मैं घुटने पे लेके आऊंगा। तभी हम आमेटे उसकी अटैक वहां नलिफाई कर देता है। ये देख के वो कहता है ज़ांग फैंग हम यहाँ आने में लेट हो गई थी, तुम्हें समझना होगा कि हम इमोर्टल्स बड़े प्रीशियस हैं, हम गॉड लेवल से, हमारी पूजा करो, पर लेकिन तुम हमें यहाँ पे लोअर इलम के मानते हो। वो कहता है तो गॉड वो होते हैं जिनका दिल साफ होता है, जिनमें घमंड नहीं होता, जो अपनी ताकत का हर तरफ प्रदर्शन नहीं दिखाते, जोकर नहीं होते वो कोई, समझे, जस्ट लाइक यू। ये सुन के वो कहता है तूने मुझे जोकर कहा, तेरे पास इमोर्टल एम्ब्रे की लेगेसी है तो क्या हुआ, तूने वहां पे सोल रिवॉल्वर को हरा दिया तो क्या हुआ। ज़ांग फैंग तुझे नहीं पता कि हमारी सब सिचुएशन क्या चल रही है, चलिए बढ़िया कि हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट कर। बोलता अच्छा यदि मैं रिफ्यूज करूँ तो। बोलता दैन मरने के लिए तैयार। वो कहता है तो ठीक है, तो ये ले, और उसके ऊपर भी वो अटैक करता है। वो कहता है सच में तुम अपने नाम के वर्दी हो कि तुमने मो चुआंग को हराया है। माय ज़ांग शेंग इमोर्टल ज़ांग फैंग तुम स्टूडेंट बड़ी कमाल की, तुम डिसअपॉइंट नहीं करे। वो होता हाँ, तो तू क्या कहना चाहता है कि मेरा जूनियर ब्रदर और मैं जो है हमारी पावर बड़ी कमाल की, हम अपनी ह्यूमिलेशन को सह रहे हैं। ज़ांग फैंग तुम्हें पता होना चाहिए था तुम्हारा लेवल यहाँ पे किस लेवल पे है, तुम हेवन को डोमिनेट नहीं कर सकते। कैसा रहेगा तुम हमारी दुनिया को ज्वाइन करो, हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया को प्रोटेक्ट करेगी, हमारे किंग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो इनहेरिटेंस है ना, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं कि एक रिलम उसे संभाल सके अकेला, ये सारी रिलम्स को चाहिए, समझे। यहाँ पे बहुत सारे बंदे आएंगे तुमसे ये पावर लेने के लिए, हमारे किंग भी उनमें
से एक होंगे, तो शांति से ये है कि ये हेडेंस है ना, ये हम सबके साथ शेयर कर लो, हम सब साथ मिलके तुम्हारी मदद करेंगे, ये मेरा वादा है। वो कहता है झूठे वादे एक तो तुम जैसे बुढ़े करते हैं जिनके पास घमंड और इविल टेक्निक होती है, दूसरी औरतें करती है। मेरा तुम्हारे ज़ांग फेंग रिलम से कोई लेना देना नहीं है, दफा हो जाओ। और उनके ऊपर एक जोर से स्ट्राइक करता है। वो कहता है ये तो एक डिस्ट्रक्शन स्ट्राइक है, और उनकी शिप को वहां तबाह कर देता है। वो कहता है चुपचाप निकल जाओ और कभी मेरे इस कॉन्टिनेंट के मुंह उठा के भी मत देखना, अदरवाइज तुम में से कोई यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। तभी एक अटैक आता है कि तुझे सच में ऐसा लगता है? बोलते ये तो हमारी योर मैजेस्टी है। वो कहता मास्टर जरा संभल के। बोलते कि इनके किंग का पावर है। वो कहता ऐसा एस्पेक्ट था, कुछ नहीं, तुम्हारे ज़ांग फेंग इमोर्टल इलम के पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि तुम अपने आप को ग्रेट बता सको, बस बेशर्मी के अलावा। वो कहता बच्चे तुम बहुत बोलते हो। वो कहता है क्योंकि मेरे पास मुंह है और ताकत है, तेरे जैसे चुपके तो नहीं देता। और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि तुम तुझसे हो, मैं तुम्हें मसल दूंगा। हमारा मेटे कहता है कि ये ले, और हमारा मेटे उसके पूरे हाथ को तबाह कर देता है। वो कहता है बस बेकार विलन। कहता है ये कैसे, इसने हमारी मैजेस्टिक के हाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये बड़ा पावरफुल है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो इमोर्टल एम्पर है ना वो कुछ नहीं है। तो ज़ांग फेंग हमारे इमोर्टल एम्पर को लुक डाउन मत करो, हमारा ज़ांग फेंग इमोर्टल बड़ा पावरफुल है, वो पूरी दुनिया के ऊपर कॉन्कर करेगा। हमारे अंदर में 4 इमोर्टल लो रिलम्स आती हैं, समझे, हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, तुम्हारी दुनिया छोटी सी है। वो होता है कि अच्छा, मैं सच में ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया छोटी सी है। तभी वो कहती है मास्टर पीछे, और मामेटे उससे वहां पे उसे काट देता है। वो कहता है मैं जानता था कि आखिरकार जैसे मैं पीछे मुड़ूंगा ये मुझ पर अटैक करेगा। वो होता है कि ज़ांग फेंग बैटरी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, ये किंग आएगा, मैं तुझे याद रखूंगा, तुझे रिग्रेट कराऊंगा कि तूने किससे पंगा लिया है। बता हाँ हाँ जा देख लेंगे फ्यूचर में। होता है कि ज़ांग फेंग हमें माफ कर दो, देखो मैं तुम्हारे प्रति हमेशा सबमिट रहूंगा। पर मामेटे कहता है कि मुझे तुम जैसे बेकार डॉग्स की जरूरत नहीं है। हम देते हैं, वो उन्हें मार देता है। वो वापस आता है, बोला मास्टर यू आर अमेजिंग। बोला कि सॉन्ग अप और हुआ फॉर्मेशन को ओपन करने की कोशिश करो, फॉर्मेशन खोल दो। बोलता है कि आप सच में इतने कमाल की कि अब आप वर्ल्ड में जाने वाले हैं। होल्ड ऑन अ सेकंड, इस करने से पहले एक बार सोचना होगा। पार्टी जो है ना वो उसके अंडर में 4 यूनिवर्सेस आते हैं। बोलता है तो क्या हुआ, हमारा यूनिवर्स हमेशा से ग्रेटेस्ट था, ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट रहेगा, हम भी 10,000 यूनिवर्स में से एक है। कमीना ज़ांग फेंग आके देख लेंगे क्या ही कर लेगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो यहाँ पे एक कदम नहीं रख पाएगा। देखिए यदि अगर ज़ांग फेंग अगर आप इस प्रकार से कर रहे हैं तो ठीक है, यानी कि अब हमें भी अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देना होगा। कि कमीना ये ले, और अपनी तलवार का एक जोरदार स्ट्राइक उसकी तरफ फेंकता है। ये देखिए वो लोग कहते हैं कि एक मिनट ये क्या है, ये तो ज़ांग फेंग की वॉइस है। और लगता है कि उसने इमोर्टल किंग ज़ांग मिंग को ऑलरेडी हरा दिया, उसकी पूरी इमोर्टल वर्ल्ड को ऑलमोस्ट वो हटाने, और अब ये उनके ऊपर अटैक कर रहा है। हम देते हैं उस एम्पर को, यानी कि उस किंग को। वो कहता है कि उसकी स्वॉर्ड स्ट्राइक बड़ी कमाल की थी, वो कमीना क्या समझता अपने आप को। तभी एक हम देते हैं अटैक आ रहा होता है। ये देखिए लोग कि किसकी इतनी हिम्मत, जो कि हमारी जान से इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर इस प्रकार से अटैक कर रहा है। वो तो योर मैजेस्टी उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वो कहता है कि ये मेरा रिलम है बच्चे, तू मुझे यहाँ ऑफेंड नहीं कर सकता। वो कहता है कि आ जा देखते हैं किसमें कितना है दम, और हमारा मेगेटिव उसके अटैक को वहां नेलिफाई कर देता है। कहता है कि क्या एनर्जी थी, हमारे जो एम्पर का जो क्लोन था ना हाथ और अटैक, उसको भी वहां पे सप्रेस कर दिया। ये आदमी क्या था, हम देते हैं। वो कहता है कि इसके अटैक में दम था, मेरा हाथ कांप रहा है, सच में मेरी बॉडी। द योर मैजेस्टी वो पर्सन जो भी था वो बड़ा पावरफुल था। कौन था वो कहता है एक मिनट मत कहना कि वो पर्सन था जिसके पास कमाल का स्वॉर्ड इंटेंट है, जिसने मू चुआंग को डिफीट कर दिया था। वो कहता है सच में वो बंदा जिसने डीमन एंड इमोर्टल की फाइट के अंदर अपना नाम बना दिया था, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। द मैजेस्टी को देख के बता सकते हैं यानी कि वो पर्सन मू चुआंग को हराने की ताकत रखता है। मैं देखिए वो मैजेस्टी को भी, मू चुआंग क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो गए इस सवाल से हरा सकते हो? बोला यस। देन गुड, ये लो ये टोकन, अपनी कल्टीवेशन रिसोर्सेज को जितना हो सके उतना तक बढ़ाओ। और हाँ, मुझे इस बार लुक डाउन मत करना, मुझे डिसअपॉइंट मत करना, मुझे टेंशन मत लीजिए। इस बार मैं उसका सर आपके कदमों में लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है। सच एक कमाल की स्वॉर्डमैनशिप, सच में वो एक इमोर्टल एम्पर का इनहेरिटर होने के काबिल है। उसने मुझे इंजर्ड कर दिया था, जल्द ही वो पूरी लेगेसी वगैरह सब कुछ मेरा होगा, एंड आई विल बिकम द नेक्स्ट एम्परर। देते हैं अपने फ्लोटिंग आइलैंड पे, जहाँ पे हम देते हैं लीडर बैठा होता है। वो कहता है कि ज़ांग फेंग आप जैसे एक ग्रेट इमोर्टल हमारे पास है, एक ग्रेट प्रोटेक्शन हमारे पास है हमारी बाउंड्री पे, तो हमें टेंशन की कोई बात नहीं होगी। फ्यूचर में हमारे पावर और बढ़ जाएगी। पर लेकिन अब मुझे लगता है कि काफी धीरे धीरे और भी परेशानी बढ़ती जा रही है। तब वेल हमारा जो टियांजू कॉन्टिनेंट जो है ना इमोर्टल एम्पर जैसे लोगों को यहाँ प्रोड्यूस करता है, नेचुरली हमारे पे सबकी आंखें होगी। लेकिन तुम लोगों को पूरी तरह से मेरे पे रिले रहने की जरूरत नहीं है। बेटा हम जानते हैं, हम समझ सकते हैं आप दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी है, आप एक कमाल के सीनियर है, हमें आपसे बहुत उम्मीद है, पर हम आपको पूरी सारा बर्डन नहीं डालना चाहते। वो कहता है अरे तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा फ्लोटिंग आइलैंड के अब रास्ते हर पूरी तरह से खुले हैं। जितने भी मतलब कि
राइटियर सेक्टर और बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, उनके लोगों को अगर यहाँ के कल्टीवेशन करनी है तो वो यहाँ के कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे बहुत सारे पावरफुल लोगों की जरूरत है। केवल मैं अकेले से यहाँ से काम नहीं होगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप ये रिसोर्सेस हमें भी दे रहे हैं? मतलब एब्सोल्युटली सच्ची, ठीक है तो मैं अपने कमाल के जूनियर्स को सेलेक्ट करके यहाँ लेके आऊंगा। मतलब हाँ, यंगर जनरेशन को पता भी होना चाहिए क्या किस प्रकार से फाइट करनी चाहिए। आने वाले युद्ध के लिए हम सभी को तैयार करना होगा। मतलब ठीक है तो मुझे लगा था कि मैं कभी इमोर्टल नहीं बन पाऊंगा, पर लगता है मैं भी बन पाऊंगा, क्योंकि मेरा स्वॉर्ड डोमेन जल्द ही एक्सपेंड होने वाला है। मैं अब इनविंसिबल बनने वाला हूँ। मुझे अब अपनी रेंज को और ज्यादा अपर एलियम पे पहुंचाना होगा। वो मिस्टीरियस बंदा जिसने मुझे इंजर्ड किया था, अगर वो इस बार आए ना तो इस बार मेरी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। मुझे अभी भी अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। और हम देखते हैं फिर दूसरी जगह जहाँ पे आप अपने स्वॉर्ड गॉडेसेस को वो कहती है ये है श्वांगफेंग कॉन्टिनेंट। सीनियर ब्रदर और बाकी लोग इसी के यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। मैं हैरान हूँ, क्या वो बंदा भी ठीक हो गया होगा? जैसे मेरा मिशन पूरा हो जाएगा मैं उसके पास जाऊंगी और वो जाने लगती है। वो कहती है कि इन द फैक्ट यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे डीमंस ने अटैक कर दिया था, मुझे जानना है कहाँ है डीमंस, कहाँ है। और हम देखते हैं तभी उसके ऊपर अटैक होता है। वो कहता है हम आ गए द स्वॉर्ड गॉडेसेस, यूंग मिंग इमोर्टल इलम की आप सच में मेंबर होने के काबिल हैं और आप एक सच में स्वॉर्ड गॉडेसेस होने के काबिल हैं। नेचुरली आप कमाल की हैं। ये तैयारी आपके लिए ऑलरेडी करके रखी थी। वो कहती है तुम्हें ऑलरेडी इस इलम के बारे में सब कुछ पता था और तुम यहाँ पे इस प्रकार से चुप के बैठे हो। पर नए इलम्स के जो लोग हैं वो कोई साधारण लोग नहीं है। मैं तो जानता हूँ, तभी तो मैं आपके लिए तैयार बैठा हूँ। आपको क्या लगता है आप यहाँ से भाग सकती है? कभी नहीं। वो कहती है अदर पार्टी जो है ये ऑलरेडी तैयार थी, ये लोग और नए लोग भी हैं, पर लेकिन मैं यहाँ से भाग नहीं सकती। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मुझे सांग की मदद चाहिए। और वो वहां पे अटैक करती है। वो कहती है यही चांस है और वो अपने अपने एक जेड को उसके पास भेजती है। वो कहती है मास्टर बहुत सारे मतलब कि सेक्टर्स ने आपको अलग अलग गिफ्ट दिए, उनमें से ये एक चाय है जो कि सबसे बड़ी कमाल की है, पी के देखिए। वो कहती है हाँ वेल मैं पी के देख रहा हूँ। कि मास्टर आप तो सच में कमाल की ट्रू इमोर्टल है। काश मैं भी एक दिन आपकी तरह इमोर्टल बन पाऊँ और सच में राइटियर्स हैं। मतलब मास्टर अगर कहा जाऊँ तो हमारी सिस्टर गॉडेसेस जो है ना वो अब तक आई नहीं है, क्या कर रही होगी वो? मतलब कि मैं भी हैरान हूँ, शायद तक वो अभी सेक्टर में होगी या फिर अपने किसी मिशन पे होगी। उनके वाले एम्परर ने अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर तक राज किया था। उनका सेक्टर बड़ा कमाल का है। उनके सेक्टर को यदि अगर मैं किसी इमोर्टल रिलम से कंपेयर करूँ तो भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनका सेक्टर एक होली लैंड के बराबर है। और यहाँ तक कि उनका रिलम भी यानी कि उनका यूमिंग इमोर्टल रिलम वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वहाँ पे एक होली एम्परर भी जन्म लिया था। तो मास्टर उस कमीनी के बारे में सोचे, उस सिस्टर यूंग के बारे में, मास्टर मेरे बारे में सोचनी चाहिए। तभी वो कहती है कि मास्टर आसमान में। वो कहता है एक मिनट, ये तो जेड कम्युनिकेशन टोकन है जो कि मैंने उसको दिया था, ये यहाँ मुझे मास्टर उन्होंने ही जेड कम्युनिकेशन टोकन भेजा है, लगता है वो किसी मुसीबत में है। तो वो खोल के देखता है तो वो कहती है कि हाँ ये तो उन्हीं की लैंग्वेज है, वो बड़ी मुश्किल में होगी। वो कहता है कि ऑफ कोर्स ये मैंने उसको इसीलिए भेजा था। कहता है कि मास्टर वो आपकी मदद के लिए बुला रही है। वो कहता जानता हूँ कम्युनिकेशन जो है ये मेरा और उसके यूनिवर्स के साथ है। उसने अपने मास्टर को बुलाया है, पर लेकिन उसने मुझे बुलाया होगा ऐसा अपने बिहाफ पे, तो मुझे जाना होगा। पर लेकिन मास्टर वो जरा कुछ समझने की कोशिश करो। उसका मास्टर जो है ना, उसका मास्टर बड़ा कमाल का है। यदि अगर वो मैं उसके मास्टर को इस बारे में बताऊंगा तो पता नहीं वो कब एक्शन लेंगे, इसलिए अभी समय है मुझे ही एक्शन लेने का। तो अभी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे है, प्लीज मैं ये सब कुछ तुम पे छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब मास्टर लास्ट टाइम मैं इंजर्ड हो गई थी, वो तो कोई बात नहीं, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम कर लोगी, आई बिलीव। क्या सच में? वो अनफॉर्चुनेटली शुक्र है कि मैंने इसे बेवकूफ बना दिया। अब मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। मैं अपना एक क्लोन यहाँ रख देता हूँ। मेरे डोमेन के पास ये पावर आज के कि ये भले चाहे मैं कितना ही दूर क्यों ना हो, यदि अगर मैं अपने डोमेन में आना चाहूँ तो मैं पल भर में यहाँ आ सकता हूँ। वो कहता है ओल्ड सॉन्ग ओल्ड युआंग, मैं इस किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर एक फॉर्मेशन लगा दो, यूनी की भी मदद करो और पूरे के पूरे यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखो। कुछ भी हो तो मुझे बता देना। मुझे ठीक है, मुझे ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे ओके। हम देखते हैं वो दूसरे यूनिवर्स में आ जाता है। तो वो कहता है कि यहाँ से वो मैसेज आया था, मैं चल के देखता हूँ। वो जैसे ही जाता है वो कहता है कि यहाँ से मुझे डीमन की पावर महसूस हो रही है, लगता है कि यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। चलो चल के देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ पावरफुल औरतें होती है। वो कहता है यहाँ तो औरतें बड़ी मस्कुलर दिखती है, हट्टी कट्टी, बाप रे एक्सपेक्ट नहीं किया था। लगता है ये लोग फिजिकल के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। कहता है सर, वो कहता है ब्रो, लगता है तुम आउटसाइड दुनिया से आए हो दूसरे लोगों की तरह, चलो मेरे साथ आओ, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे कई लोग हमें देख लेंगे। वो कहता है अच्छा ठीक है। तो ये है श्वांगफेंग कॉन्टिनेंट। यहाँ के लोग तो बड़े कमाल के हैं। वो कहते हैं कि मेरा नाम है जिंगमे, मैं एक कल्टीवेटर हूँ, नेटिव ऑफ द श्वांगफेंग कॉन्टिनेंट। प्लीज मुझे माफ करना लिटिल ब्रो कि मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया पहले। होता नहीं, कोई बात नहीं, मेरा नाम सांगफेंग है। वो देखिए ठीक है, यहाँ कोई बात करने का हमें इरादा नहीं है। तुम अब पक्का अपने दूसरे दोस्तों को ढूंढ रहे होगे, आउटसाइडर्स को। कॉन्टिनेंट में यहाँ आए थे। ये कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं ना वो अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए ऊपर ध्यान देते हैं। मतलब तुमने कहा आउटर रिलम के लोग यानी आउटर वर्ल्ड के लोग यहाँ आए थे। वेल वो कहाँ है और वो कब आए थे, उनका क्या हुआ? होता है कि हमारा ये कॉन्टिनेंट जो है ना ये डीमंस के हाथ में जा चुका है। क्या ये यहाँ पे अब डीमंस अपने आप को पावरफुल बनाने लगे हैं। पूरी दुनिया जो है वो धीरे धीरे करप्ट होती जा रही है। पर लेकिन हम जैसे कुछ ऐसे कल्टिवेटर्स हैं, कुछ ऐसे मतलब कि आइलैंड्स हैं जो कि नहीं चाहते कि हम डीमंस के हाथ में जाए। हम अपनी खुद की इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हम यहाँ पे अच्छे से शांति से जीना चाहते हैं। तो हम नहीं गए। देखिए ब्रो, मुझे अच्छा लगा कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। कल हम यहाँ पे तुम्हें मदद करने के लिए आए हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो बाकी लोग कहाँ हैं? होता है कि ओ हाँ, हमारा श्वांजो कॉन्टिनेंट जो है ना ये ज्यादा मतलब कि अच्छा नहीं है। खैर कोई ना, मैं तो भूल गया था। चलो मेरे साथ आओ।
यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि क्या बोलते हैं आउटर रिलम के लोग आए थे। यहाँ पे और भी बहुत सारे इविल कल्टिवेटर्स भी हैं जो कि हमें मतलब कि टेक ओवर करना चाहते हैं, हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना एक ग्रुप बनाया है जो कि उनके अगेंस्ट में लड़ रहा है और जख्मी लोगों की यहाँ मदद कर रहा है। फिर वो वहाँ पे आता है, बोलता है अच्छा सीनियर ब्रदर आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से हो गए। और दोस्त मैं यहाँ पे देखने के लिए कुछ शेल्टर भी ढूंढ रहा था, आप लोगों को भी ढूंढ रहा था। एक्चुअली कभी लोगा नहीं था कि आप लोग यहाँ पे होम अरेस्ट हो चुके हैं लिटिल ब्रदर, जबकि तुम्हें पता चल ही चुका है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तो तुम्हारे लिए यही बेटर है कि तुम अपने आप को यहाँ इन प्रिजन कर लो। बोला हाँ क्यों नहीं, जबकि मैं ऑलरेडी तैयार हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इस चीज को लेकर सपोज करके रखा था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। खैर मेरा ध्यान रखिएगा आप। तो ठीक है, तो इसके हाथ पे ऊपर हथकड़ियां बांधो जिसकी इसकी पावर सील हो जाए। वो देखिए ओह वाह ठीक है, क्यों नहीं, जरूर कोई, मुझे लगा तुम लोग टॉर्चर करोगे ये करोगे। पता नहीं ये लोग टॉर्चर नहीं करते हैं। वेल बैटलफील्ड में क्या हुआ फिर जाके तुम और जूनियर सिस्टर, फिर क्या हुआ वो था कि मैं क्या बताऊं कि दुनिया जो है ना वहाँ पे पूरी तरीके से तबाह हो रही है। सीनियर ब्रदर जब आप चले गए थे तो माहौल बहुत इंटेंस हो चुका था। ये वो कहता हाँ हमें पता है। वेल अभी हम लोग क्या इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे डीमंस के बारे में। तो हमें पता चला कि ये शुआंग फेंग कॉन्टिनेंट जो है वो लोग यहाँ पे भी आए थे। उन्होंने पता नहीं कैसे यहाँ की चीजों को ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया, बहुत सारे कल्टिवेटर्स को अपनी तरफ कर लिया। पर लेकिन कुछ कल्टिवेटर्स है जो कि उनकी तरफ नहीं हुए, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। मतलब वाह ये तो अच्छी चीज है। वेल कुछ भी हो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि बाहर की दुनिया में क्या क्या हुआ है। हैरान है कि ये ब्यूटीफुल सिस्टर जो है मुझे एक कप चाय लाके दे सकती है। इन्होंने मुझे कैप्चर करके रखा है। वो उनको पूरी बात बताता है। वो देख क्या, यानी कि वो ब्लड एबेस पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, बैटलफील्ड तबाह हो गई, उसका वर्ल्ड ओरिजिन वो था। सही कहा, उससे भी ज्यादा वो लोग यहाँ पे मेरे दुनिया में भी आके इस प्रकार से करने वाले थे। पर तो शुक्र है कि मैं वहां था। वो थे कि हाँ वो तो तुम थे वहां पे, इसलिए इस शुआंगमिंग कॉन्टिनेंट के ऊपर भी मेरे ख्याल से वो लोग इस प्रकार से करे होंगे। मतलब यहाँ पे एक चीज और है जो कि मैं तुम्हें अब तो बता ही नहीं है। हाँ वो कि हम लोग यहाँ आए हैं इस बारे में, मतलब नहीं मुझे यहाँ पे ही नहीं, यहाँ पे यानी कि सोर्ड गोडेस ने मुझे यहाँ पे मैसेज भेजा कि वो लोग यहाँ पे आई है। उसने अर्जेंट ट्रांसमिशन मैसेज मुझे भेजा कि वो मदद चाहती है और यहाँ पे अपने मिशन के लिए आई है। मुझे क्या वो यहाँ आई है, कब कहाँ कैसे, तो वो तो पता नहीं, पर लेकिन वो यहाँ आई थी तुम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। बैटलफील्ड खत्म हो गई थी तब वो यहाँ पे तुम्हारे सपोर्ट करने के लिए आई थी। पर लेकिन और जब मैं अपनी दुनिया में पहुंचा तभी अचानक से मुझे ये मिला मुझे कि हमें तब तो कोई मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं मिला। वो यहाँ आई है, हमने तो उसे देखा तक नहीं है, यहाँ तक कि वो होम अरेस्ट भी नहीं है। सीनियर ब्रदर एंड आप लोग यहाँ पे बड़े लंबे समय से यहाँ रेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग पीरियड से। मेरे ख्याल से तुम्हें भी थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ होगा अलग अलग। पर फिलहाल अभी समय है इनको हटाने का। बोलते कि देखो तुम्हारे हाथ में भी वो हथकड़ियां हैं जो कि हमारे हाथ में जो कि पाव को सील करती है। बोलते कि डरते क्यों, ये तो बस एक खिलौना है और उन हथकड़ियों को तोड़ के अपनी पाव को रिलीज करता है। बोलते कहा था ना बस एक छोटा सा है, मुझे जल्द से जल्द युवाओं को ढूंढना होगा और आप लोगों की मदद करनी होगी यहाँ से निकलने के लिए, जिस हिसाब से इनकी पावर है। मेरे हम देखते हैं यहाँ पे जो अपने जिंदगी क्या बोलते हैं जो यून जो है उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं लाइट दिख जाती है। वो कहती कि ये सोड इंटेंट ये हो रहा, एक मिनट मुझे मत कहना कि क्या वो यहाँ पे आया है मेरा पीछे करते। मैंने उसको मैसेज भेजा था कि वो मेरे मास्टर को बुला ले, पर लेकिन वो यहाँ आया है। तभी उसके पीछे एक भालू अटैक करता है, पर लेकिन तब तो वो उसे मार देती है। वो सांग पेंग तुम मुझे सिग्नल दे रहे हो कि तुम वहाँ पे हो, पर लेकिन इस प्रकार से तुम डीमंस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। हम देखते हैं वो कहता है कि मेरा गेस सही है, यदि अगर ये इसका इंटेंशन तुम्हारा इंटेंशन है कि तुम उसे अपने सोल इंटेंशन से बुला सको होता हाँ, पर लेकिन लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ और मेहमानों को भी यहाँ बुला लिया है सीनियर ब्रदर। वो कहता है कि ये ईवल्स यहाँ पे आ चुके हैं, इन्होंने पूरे शुआंगमिंग कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। ये जगह जो बेसिकली अब इनके कंट्रोल में आ चुके हैं, तो जहाँ पे भी हो ये लोग उसे बड़े आराम से ढूंढ लेंगे। कहता है कि यार हमें तो भागने तक की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमें अब हम क्या करेंगे। वो कहते हैं थैंक गॉड इन्होंने हमें बस होम अरेस्ट किया था, इन्होंने हमें उस प्रकार से टॉर्चर नहीं किया, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो इन्होंने सील करके रख दी थी। लेकिन जिसके कारण क्या है कि अभी भी हम अनअवेलेबल हैं कि इनसे फाइट कर सकें। कहते कोई बात नहीं, ये ब्रांच ऑफ इडियट्स है, इनको मैं संभाल लूंगा। वो कहता कि बच्चा मेरा ओरिजिनली प्लान था कि मैं तुम लोगों को होम अरेस्ट करूँ एंड देन अपने सीनियर को दे दूँ जिससे वो तुम्हारा सेक्रीफाइस करे। वो कहता है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारा सेक्रीफाइस कर सकते हो? तुम बस अपने आप को डीमंस के हवाले दे चुके हो, अपनी खुद की प्राइड खो चुके हो, जरा देखो अपने आप को, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? वो कहता है कि ये बच्चा बहुत बोलता है, इसका जाके मुंह ही बंद कर दो। हम देते हैं वो लोग कहते हैं कि आउटर यूनिवर्स के लोग आज तुम देखोगे हम बारबेरियंस का अटैक है। हम देते हैं वो डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करते हैं। हम आमेटर भी उनके ऊपर एक जोर से अटैक करता है कि ब्रांच ऑफ इडियट्स। ये देख के वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, कोई बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो अपने एक अटैक से यहाँ पे सबको मार सके, ये तो एक इनविंसिबल है। वो कहता है कि एवरीवन रिट्रीट, हमें जाके सीनियर को इसके बारे में बताना होगा। वो कहता लगता है कि वो लोग भाग गए, उन्होंने कुछ डिस्कवर किया होगा। मुझे क्या हुआ ये मुझे इसके बाद ज्यादा आइडिया नहीं है, पर लेकिन मुझे डर है इनकी जो बॉडी है वो ऑलरेडी करप्ट हो चुकी है, ये लोग डीमंस के अंदर जा चुके ऑलरेडी। वो तो हमें पता है। वो तो मेरे कहने का मतलब है कि डीमंस ने ऑलरेडी इनकी बॉडीज के ऊपर और पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। तुम देख सकते हो इन्होंने इनको मतलब
ये उसके पपेट बन चुके हैं। तो तुम कहना चाहते हो कि यानी कि इस कॉन्टिनेंट के जो कल्टीवेटर्स है वो ऑलरेडी बॉडी कल्टीवेटर्स है, उन्होंने अपने आप को इसके प्रति सबमिट कर दिया है, जिसके कारण ये खुद कम्प्लीटली डीमन बन चुके हैं। मतलब एग्जैक्टली वो बंदा जिसने अपना मुझे नाम बताया था, मुझे लगा था कि वो बड़ा अच्छा होगा, पर लेकिन वो भी इनमें से ही एक मिला हुआ है। पर लेकिन उसकी बॉडी के कोई दिख से डीमन का कंट्रोल नहीं है। मतलब कि वो एक वो जाल है, वो एक वो चारा है जिसको वो लोगों को अट्रैक्ट करके लेके आता है। पता नहीं उनका क्या ही प्लान होगा, वो कहता है जो भी हो, पर लेकिन बड़ा हॉरिबल लगता है। तुम उन्हें इस प्रकार से जाने दे रहे हो, कहीं तुम उनको रिकवर होने का मौका तो नहीं दे रहे ना। वो एग्जैक्टली मेरा यही तो मौका है। अभी जो मेन मास्टरमाइंड है ना, वो जल्दी बाहर आएगा। सांग, तुम्हारा प्लान क्या वास्तव में? तुम चाहते तो उनको बड़े आराम से हरा सकते थे, पर फिर भी तुमने उनको जाने दिया, ऐसा क्यों? नहीं है, आप लोगों को ये प्लानिंग भी नहीं होगी कि आप लोग यहाँ आओगे और इस प्रकार से फंस जाओगे। आप लोग तो बस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, और देन देखो फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। मतलब वेल वो तो हमें रियलाइज नहीं होगा ऑलरेडी डीमंस ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था क्या, जिसके कारण हमें पता नहीं था। मतलब जबकि अब डीमन ने ऑलरेडी इस पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कब्जा कर ही लिया है, तो कहीं चले जाओ, ये हमें ढूंढ ही लेंगे। सो उनको यहाँ पे मार के क्या ही फायदा, वो जबकि हमारे पास आने ही वाले हैं। उस एनाकोंडा को देखना है जो कि इस वक्त सांप के बिल में छुपा हुआ है। हम देते हैं वहां पे, वो आती है कि ज़ांग फाइनली तुम आ गए, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था। तो कि हाँ मैसेज मिला था, मैं मेरे मास्टर को रिपोर्ट करनी चाहिए थी इसके बारे में। वेल सीनियर ब्रदर, तुम लोग यहाँ पे ज़ांग के साथ है। मतलब वेल जब हम इस कॉन्टिनेंट में आए थे तो हम जाल में फंस गए थे, हमारा कोई वैसे इरादा नहीं था। ज़ांग आ गया, हमें बचा दिया बस। वेल तुम यहाँ कब आई, तुम कैसे आई, और तुमने हमें बताया क्यों नहीं, और तुम हाउस अरेस्ट कैसे नहीं हुई? हम तो हाउस अरेस्ट हो गए थे, हमें तो पता ही नहीं बाहर का क्या हुआ था। देखिए वेल जब तुम मास्टर से कॉन्टेक्ट खो बैठे थे तो मास्टर ने मुझे एक मिशन दिया कि मैं तुम लोगों को यहाँ ढूंढूं, तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए ढूंढने आ गई थी। फिर वो लोग जाने लगते हैं। ज़ांग तुम्हारा शुक्रिया। कि वेल एक मिनट, ये एम्बैरेसिंग है। किस चीज के लिए? वेल मेरे पास बहुत सारी क्वेश्चन है 10,000 रिलम्स के लेके, मदद करोगी क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो कहती है ज़ांग जितना मैं तुम्हें जानती हूँ शायद अकॉर्डिंग टू योर प्लान हम लोगों को यहाँ इंतजार करना है उन डिलीवर्स का, वो यहाँ पे आएंगे खुद चल के। ये देख के वो कहता है कि वेट, क्या ये सच में ज़ांग को इतना जानती है कि इसे पता है कि ज़ांग क्या प्लान कर रहा है? इन दोनों के आपस में इतना क्लोजनेस कब से आ गया? कंट्री यार्ड जो है ना, ये एक बंदे का है जिसका नाम है जियांग मिंग। तो यहीं बैठते हैं तो के लिए इंतजार करते हैं। तो हम यहाँ बैठ के उनका इंतजार करेंगे कि वो क्या रिएक्ट करेंगे। चलो मुझे बताओ इन 5 दिनों में क्या क्या हुआ था। हम देते अंडरग्राउंड गेम में जहाँ पे वो बंदा बैठा होता है, वो कहता है कि माय लॉर्ड मुझसे गलती हो गई थी, मैं उस बंदे को ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पाया। मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि ये मैं अपर लोगों को बताऊं, तुम लीड्स को आगे फोकस करो ठीक है। अगर इस बार फेल मत होना, अगर नहीं तो मैं तुम्हें ही सेक्रीफाइस कर दूंगा। नहीं गेट टोड, मुझ पे बिलीव रखिए, मैं ऐसा फेल नहीं होऊंगा। अगर यदि ऐसा होता है तो मैं अपने आप को सच में सेक्रीफाइस कर दूंगा। बता हाँ लास्ट टाइम भी तूने ये बोला था, जा अगर तू ऐसा नहीं किया ना तो मैं सच में खुद को सेक्रीफाइस कर दूंगा। गेट लॉस्ट। उधर ठीक है, उधर तुम लोग जाके इसका पीछा करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार का पर्सन है। वो कहता है कि मैं यहाँ के लोगों को देख के भी बता सकता हूँ कि यहाँ के लोग जो है इस वक्त थोड़ा मुश्किल से जी रहे हैं। उधर हाँ वो लोग यहाँ पे पहले बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन जब से डीमंस आए हैं तब से ये सब कुछ है। कुछ लोगों ने डीमंस की साइड चुन ली अच्छे लोगों के लिए। हम देखते हैं वहाँ पे लोग आते हैं कि ये लोग यहाँ आ गए। उधर कि वाह, मुझे लगा था ऐसा बड़ी ट्रिप लेके आओगे, पर लेकिन ये क्या, ये तो बस वापस यही आया है टकलू। वो कहता है कि हमारे लॉर्ड ने तुम्हें माफ किया है, पर लेकिन तुम्हें अब हमारे लॉर्ड के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। इनको पकड़ लो। वो लोग अटैक करने बढ़ते हैं। वो कहता है कि ध्यान लगता है तुम बातों की नहीं, तुम लातों की भूत हो। तभी वो कहते हैं कि जूनियर ब्रदर इस वजह हम देखते हैं इसे, मैं इमोर्टल एम्पर का डिसेबल हूँ, यू आर मीन इमोर्टल इलम से तुमने मुझे हाउस अरेस्ट किया, मैं तो जब उसके बिहाफ पे सबक सिखाऊंगा और वो उन सबको वहां मारता है। ये देखिए वो कहता है कि ये लोग सच में बहुत पावरफुल है। तुम लोग पहले तो हमारे कॉन्टिनेंट में विदाउट एनी परमिशन आए एंड देन अब तुम लोग हमें मार रहे हो, मैं तुम्हारे शरीर के चीथड़े उड़ा दूंगा। हम देखते हैं वो सब वहां पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं डेविल्स के अंदर, कि ये लोग डेविल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। लगता है कि सच में इन्होंने अपने हिडन पावर को छुपा कर रखा था। और हमारा बेटा एक अटैक करता है। ये देखिए वो कहता है कि इस बंदे ने इमोर्टल ह्यूमन आर्मर को भी तोड़ दिया। ये बंदा क्या है, ही क्या बैकग्राउंड रखता है। तो मैं यहाँ रहा तो मुझे मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। अरे नहीं, मैं वापस भी नहीं जा सकता। वापस क्या तो वो लोग मुझे मार देंगे। वो कहता है कि लगता है ये वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, पर लेकिन ये भाग क्यों रहा है, उधर जाने दो, वैसे भी ये भागे गए। तो तभी हम लेते हैं वहां पे एक बंदा होता है और उसे पकड़ता है कि वाह तो यहाँ से भागना चाहता है। मत भूल तूने क्या कहा था लॉर्ड के सामने, यदि तू काम नहीं कर पाया तो तेरी ही सेक्रीफाइस दे देंगे। उधर डिवाइन गार्डियन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे वापस जाने दो प्लीज प्लीज प्लीज। वो कहता है तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें वापस जाने थे, तुझ जैसा लूजर यहाँ रहने के काबिल नहीं है, इसे ले जाओ और सेक्रीफाइस कर देना। होता नहीं, प्लीज प्लीज जनरल मुझे माफ कर दीजिए। होता है ये काले चोले वाला कपड़ा, लगता है कि ये थोड़ा पावरफुल है, जिसके अंदर से ज्यादा होप नहीं मिल रही है, ये बहुत पावरफुल हो सकता है। तो मुझे लगा कि ये जो इविल डिवाइन सब खुद आएगा, पर लगने लगता है कि इस बार उसने अपने सब ऑर्डिनेट को भेजा होगा। इस कॉर्डिनेट के जो कल्टीवेटर्स है वो बहुत ज्यादा ही एरोगेंट्स है, तो अपने आप को डीमंस की तरफ कर रहे हैं अपने जीवन जीने के लिए। सच में कितने बड़े बेकार लोग हैं वो। मुझे डर है ये पहले वाले की तरह नहीं है, ये बड़ा पावरफुल हो सकता है, तो तैयार है सब लोग।
कहता है तुम बाहरी दुनिया के कल्टीवेटर्स, अभी भी ज्यादा देर नहीं है, हमारे लोड के प्रति अपने आप को सबमिट कर दो। वो कहता है यार ये बकवास मैं हर किसी विलन से सुन चुका हूँ कि अपने आप को हमारे प्रति समर्पित समर्पित कर दो। हाँ, कितने बड़े बेकार लोग हो, तुम्हारा लोड खुद यहाँ नहीं आया। सीनियर ब्रदर एंड अब यहाँ पे अटैक करने के लिए बारी आ गई है, हमें सबको मिलकर साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा। मेरे जूनियर सिस्टर तो बड़ी होशियार है, मैं सीनियर होकर भी कुछ नहीं कर पाया, ये जूनियर होकर बहुत कुछ कर ली। तो तुम बेकार लोग, पावर का अर्थ क्या होता है तुम में सब तक किसी को नहीं बताओ। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम हमें यहाँ पे रोक सकते हो? हमारे ट्रू गॉड के सामने सभी कल्टीवेटर्स को पकड़ो बाहरी दुनिया के। वो देखे ठीक है लॉर्ड, वो लोग उनकी तरफ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उसके पीछे शुआंग आती है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है यदि तुम्हें अपनी गर्दन प्यारी है यहीं रुक जाओ। वो कहता है कि लगता है शुआंग के पास भी इमोर्टल एम्बरलिंग शाह की एटेंस आ चुकी है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ इतने स्पीड वगैरह मेरे पास मतलब कि लेगेसी है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। मेरे पास सिस्टम भी है जिसको मैंने रिपेयर कर लिया है, जिसकी एबिलिटी का इस्तेमाल मैं यहाँ करना चाहूँ पर लेकिन अभी नहीं करूँगा उसकी। कहता है कि ये एक्जैक्टली कौन है ये लोग, ये बड़े पावरफुल है। जियांग मिंग ने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? युआंग, अब हम इस बंदे के साथ करने क्या वाले हैं? हे मेरे महात्मा, हे मेरे परमात्मा, मैं आपके प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ। वो कहता है कि इनके सामने बस इसी प्रकार से एक्टिंग करता रहता हूँ, पर लॉयल तो मैं अपने मास्टर के सामने रहूंगा, अपने मालिक के सामने रहूंगा। कोई अपॉर्चुनिटी देके मैं इनको यहाँ से मार सकता हूँ। अपनी डेथ जो है ना वो खुद अपने हाथों से लिखोगे बच्चे। तो वाह, बड़ी जल्दी आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? की प्रॉब्लम क्या होगी, चलो इसका पीछा करते हैं। हम देखते हैं सेक्रीफाइसर रूम के अंदर जहाँ पे वो कहते हैं कि गॉड यहाँ पे आने वाले हैं जल्द ही, हमें सेक्रीफाइसर सेरेमनी की तैयारी करनी होगी। बोले कि ठीक है लो, टेंशन मत लीजिए, गुड जॉब। देन हमें जियांग मिंग का इंतजार करना है, वो आउटर लोगों को लेके आएगा एंड देन फिर हम सेक्रीफाइस देंगे। तभी वहां पे कोई बंदा आता है कि सर, वो बता साले क्यों चिल्ला रहा है? वाइस लॉर्ड, बाहर के जो आउटसाइडर जो कल्टीवेटर्स है ना, उन्होंने हमारे डिवाइन गार्डियन को हरा दिया है। वो हमारे प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मुझे डर है कि वो फॉर्मेशन को तोड़ देंगे। वो तो तोड़ देंगे भाई, हम तोड़ के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए वो कहते कि आ गए। वो कहता है तुमने प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को तोड़ दिया। लगता है कि जियांग मिंग ने मुझसे झूठ नहीं बोला था, लेकिन मैंने अपने कुछ और गार्ड्स को भी भेजा था। लेकिन तुम यहाँ आ चुके हो अपनी खुद की मौत को यहाँ तरसाने के लिए। देन कोई ना, तो इस रिचुअल में तुम भी शामिल होगे। तुम्हारा ये सेक्रीफाइस देख के हम अपनी गॉड को यहाँ जगाएंगे। कुछ ऑफर तो करना ही पड़ता है हमें हमारे गॉड को। मैं बड़ा सौभाग्य होना चाहिए कि तुम अपने आप को हमारे लॉर्ड के प्रति समर्पित कर रहे हो। तुम्हारी ये कुर्बानी हम हमेशा याद रखेंगे। अपने आप को गॉड के प्रति समर्पित करो। एज बिहाफ ऑफ द गॉड मैं तुम्हें सजा देता हूँ। वो कहता है कि ये बंदा पागल हो चुका है, ये अपने गॉड को यहाँ जगाना चाहता है और इविल गॉड्स को यहाँ पावर देना चाहता है किसी शॉर्टकट तरीके से। वो कहता है कि हम ऐसा रुकने नहीं दे सकते, हमें इसे खत्म करना होगा। वो लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। कहता है वाह, लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ स्किल्स तो है। इविल गॉड आइए और हमें शक्ति दीजिए इसे हराने की। और हम देते हैं वहां सभी को वो पावर देता है। वो कहता है कि ये बंदा यहाँ पे इन सभी को मॉन्स्टर बना चुका है और तभी वो वहाँ पे उन सबको मार देती है। वो कहता है बॉस ये बड़ी पावरफुल है, इसका इफेक्ट, और वहाँ सबको मार देती है। वो कहता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा अंडरस्टिमेट समझा। मेरे लोग हार रहे हैं, मुझे जाना होगा। तुम आउटसाइडर डिसेबल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो, पर मुझे यहाँ से निकलना होगा। हमारे इविल गॉड तुम्हें देखेंगे। ग्रेट परमात्मा, हे हमारे इविल गॉड आइए, हमें शक्ति दीजिए इन बेकार लोगों से निकलने की। परमात्मा आइए आइए। ये हो क्या रहा है आखिरकार? वो आ क्यों नहीं रहे? तुम्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा? तुम लोग मुझ पे अटैक कर रहे हो, पर लेकिन अटैक तुमने रोक कैसे दिया? तुम लोग मुझे अटैक क्यों नहीं करे? ऐसे ऐसे प्रकार का नाटक करने दो। होता है सच में तुम पछताओगे मुझे लूट डाउन करके। हमारे गॉड यहाँ जल्दी आने वाले हैं। होता जल्दी आ तो मैं यहाँ कब से इंतजार कर रहा हूँ। हंदन ये ले और उसके ऊपर मारता है कि बस बहुत हो गई तेरी बकवास, तुम मरेगा। वो कहता है कि बच्चे बड़ा लेट हो चुके हो तुम। तभी वहां पे एक विल गॉड आने लगता है कि कौन है जो कि आखिरकार मेरे फॉलोवर्स को मारना चाहता है? तुम इमॉर्टल अलायंस के लोग हो, तुमने यहाँ पे जूनियर्स यहाँ आए हैं। वो तो लगता है गॉड यहाँ आ गया। वो कहता है कि तुम्हारी इमॉर्टल अलायंस हमारे सामने कुछ भी नहीं है। बहुत लेट हो चुके हो, प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। इस वर्ल्ड ओरिजिन को मेरे हाथ में लूंगा। कहता है तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी सोल की मदद से हम अपने और ज्यादा पावरफुल बनेंगे। मैं अपनी इस दुनिया को और ज्यादा अच्छे से रिफाइन करूंगा। वो कहता है तू डीमन, तुझे सच में ऐसा लगता है? और उसके ऊपर अटैक करता है। वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है कि सच में एक यंग इमॉर्टल जैसा एक्सपेक्ट था, तो बड़ा पावरफुल था, पर इस समय मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था। पर देन अब तो ऐसा नहीं कर पाएगा। हमारा प्रोग्रेस जो है वो जल्दी शुरू होने वाला है। ये पूरा कॉन्टिनेंट का ओरिजिन अब हमारे हाथ में होगा। तू एकदम ये हेल्थलेस है, मतलब कि हेल्पलेस है। वो कहता है कि जान तुम कुछ करो। तो ऑफ कोर्स मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। यहाँ जैसे ही पैसेज ओपन करेगा हम इसका पीछे करेंगे। वो तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरा पैसेज का पीछा कर सकते हो? ये जो पैसेज है ना, इसे सिर्फ मैं ही ओपन कर सकता हूँ और मैं ही बंद कर सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पीछे आ सकते हो? ये वॉइड है। तभी हमारा बेटा वहां पे पैसेज ओपन करता है कि ये देखो, तुम इस पैसेज की बात कर रहे थे क्या, जो कि मैंने भी ओपन कर दिया। लगता है मैंने तुमने सच में कुछ ज्यादा कम मांगा, पर लेकिन मुझे डर है तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते। और वो इसके अंदर निकल जाता है। वो तो हमें उसका पीछा करना होगा।
सीनियर ब्रदर, आपको नहीं लगता कि जांग ने बस अपनी तलवार से पैसेज ओपन कर लिया, अब वो उसका पीछा करने जाएगा? तो सुनो, सबसे पहले हम जरा उसका पीछा कर लेंगे, उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है? तो और वो लोग निकल जाते हैं, हम देते हैं वहाँ पे पैसेज के अंदर जहाँ पे बहुत सारे डीमंस होते हैं, वो कुछ कर रहे होते हैं। वो होता है कि तुम लोग बेकार लोग, कितने बेवकूफ हो तुम, यहाँ पे खुद अपनी मौत को दावत देने के लिए आए हो। होता कोई बात नहीं, ये यहाँ आ ही चुके हैं, ये जूनियर से इमोर्टल अलायंस के, पर ये अब हमारे हाथ में है। होता सही कहा, इनका फ्रेश ब्लड हो, ये हमारे बहुत काम आएगा इनको रिफाइन करने के लिए। और वो लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। वो कहते हैं अरे बाप रे, इतने सारे डीमंस हमारे ऊपर, उधर डरते क्यों हो? बस इविल डीमंस ही तो है, हम इनको देख लेंगे। तो बच्चे, हमें कुछ ज्यादा ही कम आंक रहा है। वो कहता है कि अब एक अच्छा शो यहाँ शुरू होगा। जांग, यूविन, सुनो, यहाँ पे डीमंस बहुत ज्यादा है और हमने इनकी इस सेरेमनी के अंदर इंटरपुट किया, ये लोग हम पे अटैक करेंगे। वहाँ पे एक बंदा कहता है मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर लिया, ये प्रिंस आज यहाँ पे तुम लोगों से मिला है। तो सर, इनकी आत्माएं और इनका फ्रेश ब्लड हमारे बहुत ज्यादा काम आएगा। बड़े दिनों से इंसानी खून मांस नहीं खाया है, तो चलो इनको खा लेते हैं। हम देते हैं, हमारा मेट भी उनके ऊपर अटैक करता है, उनमें से आधे से ज्यादा को वहाँ मार देता है। वो कहता है जूनियर जांग, तुम और युवान बड़े कमाल के हो, तुम दोनों बड़े आराम से इस वर्ल्ड के ओरिजिन को समझ सकते हो और इनके ऊपर अटैक कर सकते हो। मैं और मेरे जूनियर ब्रदर्स तुम्हारी मदद करते हैं इनसे निपटने के लिए। वो कहता है कि तुम इमोर्टल्स बड़े इरिटेटिंग हो, हमारे सेरेमनी के बीच में आ रहे हो। तो बॉस, क्यों ना कैसा रहेगा कि हम इन्हें पकड़ लें? वो कहता है कि हमने मैनेज कर लिया, हमें बस उसको पकड़ना है। तुम्हें लगता है कि तुम हमें पकड़ सकते हो? और हम हम देखते हैं वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। देखिए जांग, तुम लोग जल्दी करो और सेरेमनी को रोकने की कोशिश करो। वो देखिए ठीक है, तुम लोग अपना ध्यान रखना। वो कहता है कि सच में तुम इमोर्टल अलायंस के लोग बड़े कमाल के हो, तुम लोग अभी भी हमें सीरियसली नहीं ले रहे हो। फिर भी खैर कोई ना। होता यो है, वो कहता थर्ड प्रिंस, टेंशन मत लीजिए, आप बस सेरेमनी को कंटिन्यू रखिए, बाकी हम देख लेंगे। होता आदमी और उन सबको मार देना, पर लेकिन औरत को मेरे लिए छोड़ देना, मुझे थोड़े मजे भी करने हैं। होता जी क्यों नहीं, ये औरत आज रात को आपके बेड गर्म करेगी। वो लोग उसके पीछे पकड़ जाते हैं। होता सबसे पहले इस बच्चे को मारते हैं, ये बच्चा बनेगा हमारा सेक्रीफाइसल टूल। तभी हम देखते हैं हमारा मेरे जैसे अटैक करता है। वो कहता है कि तुम थोड़े पावरफुल लगते हो, पर लेकिन इतने भी नहीं कि मुझे हरा सको। वो कहता है अरे मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल क्या किया है, मैं थोड़ा लेजी आदमी हूँ ना। युवान, तुम जल्द से जल्द इविल डीमंस के ऊपर अटैक करो, उनको सक्सेस मत होने दो, मैं तो इनको कुछ को रोकता हूँ। वो देख ठीक है, क्यों नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे पकड़ सको? तू थर्ड प्रिंस, सबसे नल्ले आदमी। वो कहता है कि तुमने मुझे लुक डाउन करने की कोशिश की, ये सेरेमनी जो है ना ये पूरी होके रहेगी। पे अपने सारे डीमंस को गैदर करता है। वो कहता है कि लगता है कि ये लोग हम पे अब अटैक करने का डायरेक्ट प्लान बना रहे हैं। होता वेल एट लास्ट अब हमें इन सबको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं। वो कि तुम लोग इमोर्टल अलायंस करो, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम हम डीमंस को रोक सकते हो? हम संख्या के मामले में यहाँ ज्यादा है, ये प्रिंस जो है ना का एक अलग ही प्लान है। अब मैं देखो क्या करता हूँ, डीमंस अटैक करो उस पावर से। उधर जी क्यों नहीं, आज कुछ बढ़िया खाने को मिलेगा। उधर सच में वेल जांग, संभालते रहो, मैं तब तक इनकी सिचुएशन को थोड़ा हैंडल करने की कोशिश करती हूँ। मुझे कि ठीक है क्यों नहीं, तुम तब तक इनके प्लान को यहाँ पे फिल करने की कोशिश करो। मैं जरा अपने सोर्स सूत्रा को यहाँ इस्तेमाल करता हूँ। सोर्स सूत्रा जो कि मुझे एम्परर ने मुझे दिया था सिस्टम, उसको अच्छे से कंबाइन कर, उसे अच्छे से रिफाइन कर, उसको अलग लेवल पे पहुंचा दे। यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि मैं उसका पावर क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। हम आमिर वहाँ पे अपनी पूरी एक डोमेन लगाता है। वो कहता है कि ये क्या है, वो कहता है कुछ 100 डोमेन लगती है, वो किसने हमें यहाँ पे कैद कर लिया। वो कहता है कि चलो एम्पर की लेगेसी का इस्तेमाल करके देखते हैं, और वो वहाँ पे अपनी बहुत सारी तलवारें उनके ऊपर लगा देता है। वो कहता है कि तू कमी नहीं, यहाँ पे क्या करना चाहता है, क्या तू यहाँ ग्रेट डाउ का इस्तेमाल करना चाहता है? तू एक इमोर्टल है, पर फिर भी तूने ये कैसे किया, तू एक जूनियर है हमारे सामने। वो कहता किया गया ये सोर्ड डाउ की प्रैक्टिसिंग करता है। होता है योर हाइनेस जरा संभल के, तभी हम देखते हैं उनके ऊपर अटैक होता है। होता है योर हाइनेस हमें बचाइए। वो कहता है कि योर हाइनेस मैं ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाऊंगा, आपको यहाँ से निकलना होगा। वो कहता है डैम इट, इस बच्चे के कारण मैं आज अपने प्लान पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मैं आऊंगा, वापस जरूर आऊंगा। और वहाँ पे पैसेज खोल के निकलने लगता है कि यो हाइनेस जल्दी चलिए, होता हाइनेस हमें बचा लीजिए। पर लेकिन मामेट वहाँ सबको मार देता है। होता है लकीली वो बच गया, पर लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट आधों को तो हमने मार ही दिया। वो कहता है जैसा एक्सपेक्ट था मुझे तुमसे, सच में तुम बहुत पावरफुल हो। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी मुझे लग गया था तुम सच में बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो यार। मतलब मत बोलिए, ये हमारे टियानजू एम्पर यानी कि इमोर्टल एम्पर लिंग शाओ की भी इनहेरिटेंस है। अदरवाइज मुझे लगता है मेरा कल्टीवेशन और स्पोर्ट्समैनशिप में इतना पावरफुल होता क्या। तो जांग, तुम लोग जरा यहाँ देखो, तो देखिए क्या हुआ, वो जो डीमन भागे हैं, क्या उससे कुछ वर्ल्ड ओरिजिन का कुछ हुआ है? तो वो डीमन साले कमीने किस्म के वो यहाँ की इतना बेकार चीजें कर रहे हैं। कहता है कि इसी प्रकार की सिमिलर प्रॉब्लम जो है ना वो मेरे बाकी साथियों को भी हुई थी दूसरी दुनियाओं के अंदर, जब वो लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गए थे इविल डीमंस के ऊपर, तो उनको भी इसी प्रकार का यही वेदर, यही पोल्यूटेड लोग, इसी प्रकार से ये सब कुछ हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम इविल डीमन से है, इनका ओरिजिनल प्लान है इस पूरी दुनिया को एक्सटेंड करना और आपने इसके वर्ल्ड ओरिजिन को अपना बनाना। तो यदि ये सच है तो इविल डीमंस का जो प्लान है ये इस दुनिया के ऊपर काम कर रहा था, यानी कि अगला शिकार वो कोई दूसरी दुनिया भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि वो कर कैसे रहे हैं। तो जांग, सीनियर ब्रदर, जरा ध्यान से इस फॉर्मेशन को देखिए, क्या आपको ये फैमिली नहीं लगती? वो लोग जैसे ही देखते हैं वो कहते हैं कि ये कैसा हो सकता है। मतलब क्या हुआ, इसमें ऐसा क्या है? ये फॉर्मेशन ही तो है। वो तो जूनियर ब्रदर और मेरे साथी यहाँ पे जीवन और मौत का लड़ रहे थे, पर लेकिन ये सच में यहाँ इविल गॉड्स का सेक्रीफाइस करने का रिचुअल बनाए थे। सच में उन लोगों ने डीमंस के साथ कोलैब कर लिया। मतलब जांग,
आई नो तुम्हें ज्यादा नहीं पता होगा क्योंकि तुम टियानजू कॉन्टिनेंट में रहते हो। टियानजू कॉन्टिनेंट वापस रीअपेयर हुआ तो 10,000 वर्ल्ड्स के साथ ये वापस जब जुड़ गया था तो जैसा एक्सपेक्ट था, तो मैं अभी तक इसकी पूरी नॉलेज नहीं है। एक्चुअली क्या है कि एक फॉर्मेट होता है फॉर्मेशन का, जो कि पैटर्न बनाया गया था बहुत सारे इमोर्टल किंग्स और 9 इमोर्टल एम्परर्स के द्वारा हमारे इमोर्टल अलायंस के अंदर, जो कि डेवलप करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कि उनकी क्या स्टेटस है, क्या हाई पोजीशन है उनकी। मैं समझा, यानी कि तभी तो वो इस कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ के इस प्रकार का गलत गलत काम कर पा रहे थे। कोई तो है जो कि आखिर का उनके साथ मिला हुआ है, जो कि इस कुछ काम उनके साथ मिलकर कर रहा है। तो मुझे जल्द से जल्द जाके इसके बारे में मास्टर को बताना होगा, अपने सेक्टर मास्टर और एम्पर को जाके इस बारे में बताऊंगा। उन किंग्स 39 किंग्स और जो 9 एम्परर्स है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि कौन है जो कि इनके साथ मिला हुआ है, जो कि ऐसा हो चुका है। तो सीनियर ब्रदर आप वापस जाइए, ठीक है, वहां पे जाके मास्टर को इसके बारे में बताइए। ये मैटर हम सेक्टर के ऊपर ही छोड़ देते हैं और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तबाही बजा के वो कहता है चलो अच्छा कि हमने उनका पूरा बेस तबाह कर दिया, इविल कल्टिवेटर्स को हमने मार दिया। वो तो सही कहा, हमने मार तो दिया है। वो लोग यहाँ पे अच्छे लोगों की यहाँ और कुछ लोगों की यहाँ सेरेमनी मतलब की सेक्रीफाइस दे रहे थे। वो तो सही कहा, इस दुनिया में सारे लोग ही डीमन नहीं बने थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि उनके अगेंस्ट में जाए थे, जैसे कि वो लोग, और फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। वो कहता है ग्रेट इमोर्टल्स, आपका शुक्रिया कि यहाँ पे आके आपने हमारी मदद की। वो तो जबकि अब काम खत्म हो चुका है। ज़ांग आपका शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद की, और तुम्हारा भी शुक्रिया जूनियर सिस्टर। यदि आपको फ्यूचर में कोई भी मदद चाहिए तो आप हमारे युआंगनिंग इमोर्टल नीलम को कह दीजिएगा। तो जानते कि इस मिशन के ऊपर हम पूरी तरीके से ज़ांग आपके ऊपर निर्भर रह गए थे, तो उसके लिए सॉरी। वो क्या सॉरी, इतने पावरफुल होने के बावजूद देखिए आप इंजर्ड हो गए थे, आप लोग क्या ही कर पाए। इससे अच्छा एक काम करिए, आप वापस जाइए, ठीक है, और मैं चलिए टियानजू कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। तो अब हम लोग भी चलते हैं, बाय। और वो लोग भी जाने लगते हैं। तभी हम लेते हैं उनको कोई रोकता है, जरा संभल के, और उनके ऊपर एक अटैक होता है। हम लेते हैं उनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। वो कहता है कि ये लोग कौन है, ये लोग जो भी है, ये लोग बड़े पावरफुल है, तो हमें इस चीज को जल्द सोल्व करना होगा। हमें टॉप्स के द्वारा ऑर्डर मिले हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो यहाँ से, इनको पकड़ लो, और उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो कहता है कि ये लोग अपर इलम से आए हैं, कौन है इन सबके पीछे, और उनके ऊपर अटैक करते हैं। तभी वो तीनों वहां पे एक फॉर्मेशन बिछाते हैं कि देखिए, वो कहता है कि ये फॉर्मेशन जो बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 9 इमोर्टल एम्प्रेस है ना, उनमें से अपर 9 इमोर्टल एम्प्रेस है ना, उनके अंदर से ली गई है ये डीमंस और इमोर्टल के बीच में जो लड़ाई हुई थी ना, तो उससे रिलेटेड मैं देख के बता सकता हूँ। यानी कि ये लोग जो भी बंदे हैं ये इमोर्टल अलायंस से बिलोंग करते हैं, और उनके ऊपर अटैक पे अटैक करता है। वगैरह जैसा एक्सपेक्ट था, सच में इमोर्टल एम्पर के डिसेबल से यही तो एक्सपेक्ट था। तो कौन हो तुम? तो तुम जानना चाहते हो, जाके हेल में जाके हेल गॉड ऑफ हेल से पूछो। वो जूनियर सिस्टर, जूनियर ब्रदर, जो भी ये इलाइट सोल्जर्स हैं, जिनको बैटल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पर इनमें कई सारे तो इमोर्टल जनरल्स भी है। मुझे डर है कि ये बड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए। जूनियर ब्रदर जान, क्या आप वापस उस अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे कर तो सकता हूँ, पर लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। तो इनमें से एक आदमी जिसके लंबे बाल हैं, वो मे बी आई थिंक वो पर्सन हो सकता है जिसने मुझ पर पहले अटैक किया था। अगर तुम जानते हो, लगता है कि तुम हमारे उन सीनियर्स को जानते हो। चलो एक और रीजन कि आप इनको जाने नहीं दे सकते। वो कहता तो वो तुम थे, होता तो ये वो था जो कि मिस्टीरियस मैन जिसने तुम्हारे पर अटैक किया था ब्लड बेस के अंदर। हाँ, मैं सोच सकता हूँ ये टेक्निक वगैरह लुक लाइक एकदम फैमिलियर लगता है, ये उस विलन का डिसेबल है। मुझे लगा था मुझे समय लगेगा इस मामले को सेटल करने में, पर लेकिन लगता है समय आ ही चुका है। मैं चाहूँ तो यहाँ से बड़े आराम से टेलीपोर्ट होकर अपने आइलैंड पे जा सकता हूँ, पर लेकिन युआंग और बाकियों का मैं ऐसे इनको छोड़ के नहीं जा सकता। ज़ांग, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ तुमने ही प्रोग्रेस की है, मैंने भी बहुत ज्यादा ही प्रोग्रेस की है। मैं तुम्हें दिखाना जरूर चाहूंगी, माई स्वॉर्डमैनशिप बड़ी कमाल की है। मेरे पास भी एक स्वॉर्डमैनशिप की कमाल की आर्ट है जो कि मैंने गेन की है, मैं भी तुम्हें दिखाना चाहूंगी। वो कहता है कि ओए, इनको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अटैक मत करने दो, ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जूनियर सिस्टर, तुम क्या करने वाली हो? कहे क्या तुम्हारे पास भी कोई स्वॉर्ड सूत्र है क्या? और हम देते हैं वो वहाँ पे एक फोनिक्स बनाती है, ये देखिए वो कहते हैं क्या इस अटैक को रोको। तभी हम देते हैं जैसे वो लोग अटैक करने लगते हैं, वो लोग उनके आगे से निकल जाते हैं। वो कहता है कि ये किस प्रकार का स्वॉर्ड सूत्र है, ये तो बड़ा पावरफुल एक हाफ सेंथ लेवल का है। उधर वो लोग यहाँ से भागे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये उन्होंने कैसे, अब मुझे समझ आया कि उन्होंने कैसे श्वांगमिंग सेक्टर ट्वांगफेंग कॉन्टिनेंट से ये लोग भाग के आए हैं। उधर लीडर, अब हम क्या करें, क्या उनका पीछा करें? हम देते हैं वो लोग दूर आ जाते हैं। उधर फाइनली चलो अच्छा है तुम हमारे पास हो, नहीं तो हम भागी कैसे पाते हैं। बोलते कि वो तो मैं जीनियस हुई हूँ, मैं आखिरकार एक स्वॉर्ड गॉड के साथ मतलब कि क्या बोलते कम्पीट करी हूँ, तुम्हारे पास ग्रेट स्वॉर्ड डाउ है, तुम्हारे पास भी स्वॉर्ड इंटेंट है, ऑफ कोर्स मुझे भी आता है। मुझे सीनियर बोलते तुम लोग कैसा लगेगा कि तुम लोग मेरे पैलेस पे जाके थोड़ा आराम करो, डिवाइन फ्रूट्स को खाओ। वो कहता नहीं, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें सबसे पहले अपने इस मिशन के बारे में सबको जाके अपने सेक्टर में जाके इसके बारे में बताना होगा, अपने मास्टर को जाके रिपोर्ट करनी होगी, और इसके बाद पूरे मैटर के बारे में अच्छे से समझाना होगा। देन तुम लोग जाओ, हम निकलते हैं। और वो लोग निकल जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, तो किन भाई क्यों ना कैसा लगे तुम ये डिवाइन फ्रूट खाओ। तो मुझे डर है कि हम टियानजू कॉन्टिनेंट में हम जल्दी नहीं पहुंचेंगे, कि बहुत सारे सीक्रेट पीपल्स है जिनको सीक्रेट टेक्निक्स आती है इस इमोर्टल वर्ल्ड में। तो तुम्हारा इमोर्टल अलायंस तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड मतलब की फॉर्मेशन पैटर्न वगैरह सीक्रेट्स, बड़ा डिवाइन अलग है। क्या तुम उन सब की चीजें चिंता मत करो, वो लोग अब हमारे पीछे भी आएंगे ना तो मैं उनका सामना कर लूंगा। तो हम दोनों ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है स्वॉर्डमैनशिप के अंदर, हम लोग कुछ चीजों को एक्सचेंज क्यों नहीं करते? हम देते हैं एक गार्डन के अंदर जहाँ पे एक बंदा था कि रिपोर्ट सर, वो था क्या हुआ कोई न्यूज? लीडर मुझे क्या, वो लीडर ने मुझे कहा था कि मैं आपको आगे पूरी रिपोर्ट दे दूं, श्वांगफेंग कॉन्टिनेंट के अंदर हम हार चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे फेल हो चुके हैं, वहाँ पे सारे लोग मर चुके हैं, और जो लोग पकड़े थे वो भाग गए। पता क्या क्या हुआ था? और वहाँ पे उसकी मेमोरी चेक करने लगता है।
तो वो बच्चा, हाँ, इमॉर्टल एम्परर की लेगेसी यानी कि उसके हाथ लग चुकी है। लोगों को मू चुआंग को उसके पास भेजो, वो उसके ऊपर नजर रखेगा, उसको कंटिन्यू रखेगा। तभी वहां कोई आती है कि यो मैजेस्टी, अब हमारा समय है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का। फ्लोटिंग आइलैंड के अंदर हम देखते हैं जहाँ पे वो लोग पहुंच जाते हैं। वो द मास्टर, आप लोग आ गए। वो कि इमोर्टल गोडेसेस आप यहाँ आ गई। हम देखते हैं वहाँ पे इमोर्टल ट्री उन सबको ग्रेटिट्यूड करता है, उन सबको पूरी बात बताता है। वो कि तियांजू कॉन्टिनेंट में मेरे टाइम पे ये सब कुछ हो रहा था। द मास्टर मिस्टर युआन कुछ हुआ है क्या? वो कि वेल वो एक लंबी कहानी है, हम तुम्हें कैसे समझाएं। वो ओह अच्छा, तो ये सब कुछ हो रहा है इमोर्टल अलायंस के अंदर। मुझे डर है कि सिचुएशन इसमें बहुत तगड़ी है। 10,000 दुनियाएं जो है ना, ये सब मेजर प्रॉब्लम में आने वाली है फ्यूचर के अंदर। तो सर इमोर्टल, ये डीमंस और इमोर्टल्स के बीच में जो लड़ाई होने वाली है, जिससे हमारे तियांजू कॉन्टिनेंट को भी अब तैयार हो जाना चाहिए, उसकी तरफ देखने लगता है। होता मेरी तरफ मत देखो। हमारा युआंग मिंग इमोर्टल रिलम जो है ना, कभी भी किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करता, पर लेकिन मदद के लिए हम हमेशा आगे आते हैं। तो हमारा कॉन्टिनेंट भी एक इमोर्टल कॉन्टिनेंट है, ये मत भूलो। यहाँ से सबसे पहला एम्पर निकला था, लेकिन अभी भी हम अनकेपेबल हैं कि हम उनसे फाइट कर सकें, जिसके लिए क्या कि हमें इसे और ज्यादा पावरफुल बना होगा। हमारे इंटरनल मतलब कि अफेयर्स सिर्फ हमारे अंदर ही रहने चाहिए, किसी के बाहर नहीं। मतलब मास्टर टेंशन मत लीजिए, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। यहाँ तक कि लीडर यिंग ने भी बहुत मेहनत की है, उनके डिसेबल्स ने भी बहुत मेहनत की है, सोर्सेस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। मतलब गुड ठीक है, तो उनको और ज्यादा जो भी मांगे ना उनको दे दो, शर्माना मत, ठीक है, उनकी पावर को इंक्रीज करने के लिए। ताकि इस सब फिलहाल भी हम यहाँ आराम करते हैं। रिकवर होने के बाद हम लोग मुझे अलाउ करना कि हम लोग अच्छे से बातचीत कर सकें लेगेसी के ऊपर। बता हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुम्हारे लोगों से लेगेसी के ऊपर बातचीत करनी है, इमोर्टल एम्पर की स्वॉर्डमैनशिप के बारे में। हम देखते हैं एक जगह जहाँ पे एक लड़की, वही लड़की आती है, वो कहती है सच में तुम वर्ती हो अपने नाम के अनुसार 33 हेवनली इमोर्टल्स के अंदर मू चुआंग। वो कहता है अगर सोचा जाए ना तो डीमन लॉर्ड ने अब यहाँ पे तुम्हें बुलाया, तो मतलब कि कोई ना कोई काम आया होगा, वो मेरी बहुत ज़्यादा मदद करे कल्टीवेशन में। मतलब ऑफकोर्स तुम चूजन वन जो हो, तुम हमारे टॉप ऑर्डर हो, तुम्हारे लिए एक ऑर्डर आया है। शुआंग फैंग इमोर्टल कॉन्टिनेंट में जो कुछ हुआ था वो सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, पर अब तुम्हें उसको दबाना है। एक बंदा जिसके पास इमोर्टल एम्पर की लेगेसी आ चुकी है, तुम्हें जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा वो किंग जो है ना, वो भी उस चीज को चाहता है, तो वो भी पक्का तुम्हें डील करने के लिए भेजेगा जांग फेंग से। उधर जांग फेंग वो पुराना टाइम था जब मैं उससे हार गया था, पर इस समय मैं अटैक एक्शन लूंगा। मैं ब्लड बेस में एक्शन नहीं ले पाया, पर लेकिन यहाँ लूंगा अपनी हेटरेट को, अपनी ह्यूमिलेशन को, अपना बदला लूंगा। जांग फेंग तू अब मैं बस देखता जा, इस समय मैं तुझे चांस नहीं दूंगा। पता कि मुझे मेरे बाबू से यही तो उम्मीद थी। मू चुआंग यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम। मत भूलना तुम्हारा क्या इंटेंशन है, तुम नए एम्पर बनने चाहिए, और जैसे ही तुम्हारे पास वो लेगेसी आए हमें भी इसके बारे में बताना। वो कहता है कि कोई बड़ा शोर, लगता है कि जो मेन है ना अपर रिलम के अंदर जो सबसे पावरफुल है, लगता है वो ये सब कुछ चाहता है। इमोर्टल एम्पर की लेगेसी बस एक बार मेरे हाथ में आ जाए, फिर देखो क्या करता हूँ। वो वहाँ सभी को बुलाता है, वो होता सभी फोर्सेस को गैदर को, हम तियांजू कॉन्टिनेंट के ऊपर अभी कभी एक अटैक करने जाएंगे। हम एक वो दोनों वहाँ पे प्रैक्टिसिंग कर रहे होते हैं। वो कहते कि सच में तुम एक सोर्स सूत्रा के और एम्पर के इनहेरिटेंट होने के काबिल हो। सच में तुम्हारा ग्रेट डाउ तो बहुत बढ़ चुका है। मतलब मैंने भी कभी सोचा नहीं था, तुम्हारा टैलेंट भी बहुत बढ़ चुका है। सच में तुमने भी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस की है। मैं तो एक अनप्रेडिक्टेबल जीनियस हूँ। तो लेगेसी है इमोर्टल एम्पर की, सो एब्सोल्युटली। पता है ये मत बोलो, हमारे भी इमोर्टल रिलम के अंदर वहाँ पे आए थे पुराने एम्पर, तो जिसके कारण क्या कि हमारे पास भी वहाँ पे लेगेसी है इमोर्टल एम्पर की। इसके कारण क्या मेरे भी कई सारे डिसेबल्स जिनके पास वहाँ पे बहुत सारी लेगेसी है, और मेरे पास भी है। तो जबकि तुम भी एक एम्पर की इनहेरिटेंस हो, देन हम लोग अपना अपना आइडिया चेंज करते हैं, चलो हम लोग फाइट करते हैं। वो देखिए सच में गॉड सच कितनी कमाल की, मैं भी एक दिन इनके बराबर पहुंचना चाहती हूँ। वो देखिए इनके बराबर पहुंचना इतना भी आसान नहीं, सबसे पहले तुम्हें मेरे बराबर पहुंचना होगा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। तक कि वो तभी हम देखते हैं वहाँ पे पिगी और वुल्फ आते हैं। वो एकदम मास्टर मैं एक इमोर्टल बन चुका हूँ, मतलब मास्टर मैं भी एक इमोर्टल बन चुका हूँ। वो देखिए वाह इतने कम टाइम पे ये दोनों भी इमोर्टल बन चुके हैं। पता नहीं हमें अभी थोड़ा और कितना टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से हम भी जल्द ही बन जाएंगे। वो उन दोनों को वहाँ पे फ्रूट देता है। वो कहता है कि टेंशन मत लो, तुम लोग मेरे अंडर में हो तो तुम लोग भी जल्दी ही इमोर्टल बन जाओगे। एक दो महीने की बात है, तुम भी बन जाओगे। वो तो सच्ची आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो अरे ये तो मेरा काम था, तुम लोग बड़े कमाल के हो। तभी उसे कुछ महसूस होता है। हम देखिए वहाँ पे आता है सेक्टर लीडर। वो देखिए एम्पर जांग एक खबर आई है, हमें खबर मिली है कि बाउंड्री एरिया के ऊपर वहाँ पे बहुत से अलग अलग कल्टिवेटर्स आए हैं। वो कहता है मुझे तुम्हें कांग्रेचुलेट करना चाहिए, तुम इमोर्टल बन चुके हो। मुझे क्या कहा बाउंड्री एरिया के बहुत सारी फोर्सेस आई है, लगता है वो हमारे ऊपर अटैक करने वाली हुई। मास्टर टेंशन मत दीजिए, मैं इमोर्टल बन चुका हूँ, तो मुझे अब जाना जाके देखना है कि मैं कितना पावरफुल बना हूँ। वहाँ ब्लड एबेस में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था, पर लेकिन यहाँ जरूर करना चाहूंगा। मास्टर प्लीज मुझे भी बाउंड्री एरिया पे भेज दीजिए। बता जरा साइडेड मास्टर मुझे भी भेज दीजिए। बता साले डोगेश पहले मैं आया था। वो कहता तो तू आया था क्या? सबसे पहले मैं आया था मास्टर के पास, समझे? और दोनों लड़ने लगते हैं। वो कहता है कम ऑन यार, तुम दोनों लड़ो मत यार, तुम दोनों मेरे सबसे खास डीमन एम्परर्स हो। सबसे पहले सिचुएशन समझाओ क्या हुआ।
वो कहता है कि हमारे लोगों ने वहाँ पे बाउंड्री के ऊपर अब अच्छे से मतलब कि तैनात हुए हैं। हमने इमोर्टल अलायंस के साथ अच्छे से कॉन्टेक्ट किया है, तो क्या हमारे पास थोड़े बहुत आदमी आए हैं, हमारे पास सोर्सेस आए हैं, बाउंड्री एरिया पे हमने अपने बंदे भेजे हैं। तो उन्होंने खबर दी है कि यहाँ पे कुछ अलग रिलम्स के लोग यहाँ पे आए हैं हमारी बाउंड्री एरिया के ऊपर हम पे अटैक करने के लिए। वो कहता है बड़े मिस्टीरियस है, लगता है कि ये उन्हीं में से हो सकता है, वो हुडी वाला आदमी होता है ना, लगता है उसी में से है। हो सकता है ऐसा पॉसिबली। वो कहते कि ओए सुनो, तुम दोनों एक काम करो, बाहर जाओ, तुम दोनों इमोर्टल बन चुके हो, तुम लोग जाके बाउंड्री एरिया को संभालो। बोलते ठीक है ओके, ओ दोनों निकल पड़ते हैं। कहता है जनरल यहाँ पे टियांजू कॉन्टिनेंट के कुछ कल्टीवेटर्स है। वो कहता है तुम कल्टीवेटर्स, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। वो कहता है ये बढ़िया नहीं है, तुम जांग सेंग इमोर्टल रिलम के लोग हो, तुम ला के यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता बस 3 बंदे। हाँ क्रूअल तुम्हारे इमोर्टल कितना बेकार है, इस वर्ल्ड की रिलम में तुम क्या कर रहे हो, हमारे ओपिनियन ये है तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो वो कहता कौन। वो कहता हम है यहाँ पे, तुम्हारे बाप लोग, तुम लोग यहाँ पे हमारे इमोर्टल एम्पर की लेगेसी के लिए आए हो, फिर से अपर रिलम के लोग, लगता है तुम मार खा के यहाँ से जाने वाले हो। वो कहता मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यहाँ पे एक इमोर्टल भी है क्या, इसे पकड़ लो, इस मोटे पिगी को, समझे, इसे हम अपने एम्पर को गिफ्ट करेंगे। तभी हम देखते हैं जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है क्या ही समझा है मुझे, और उनके ऊपर सबके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत। तभी हम देखते हैं वहाँ डोगेश आता है और डोगेश उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि मुझे ऐसे ही डोगेश भाई नहीं कहते हैं, मैं बड़ा पावरफुल हूँ। सूअर तो यहाँ कुछ ज्यादा ही अपना एक्शन दिखा रहा है। वो क्या करूँ यार, इमोर्टल बना हूँ तो क्या मैं अपने मास्टर को दिखाना चाहता हूँ कि ये जांग सिंह यूनिवर्स के लोग हमारे सामने कुछ नहीं है। वो तक कभी सोचा नहीं था यहाँ एक डॉगी और यहाँ पे एक डीमन पिग, दोनों बड़े पावरफुल हैं, तुम लोग इमोर्टल बन चुके हो। वो कहता है कि मुझे जैसे जाके अपनी मुंह चौंग को इसके बारे में बताना होगा। होता मुंह चौंग फिर से निकल साले। वो कहता है कि लगता है कि ये लोग इस वक्त हमारे पर अटैक करने का सोचा है, गॉडेसेस को इस बारे में बताना होगा हमें, जैसे वो हमारे मास्टर को बताया बड़े एबिस में उसने हमारे पर अटैक करने की कोशिश की थी, पर लेकिन अब हम यहाँ बचे हुए हैं। वो कहता है आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम था, मास्टर ने हमें यहाँ पे भेजा था तुम लोगों की मदद करने के लिए। चल डोगेश, अगर तुझे डर नहीं लग रहा तो एक छोटा सा कंपटीशन करें कि कौन कितने बंदों को मारता है इस वर्ल्ड के अंदर। बोला कौन, चल ठीक है क्यों नहीं। ये देखिए वो कहता है कि माय लॉर्ड क्या आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। बताया बिल्कुल भी नहीं, वो जांग सिंह यूनिवर्स के लोग हैं, जांग मिंग के बंदे, मरने दो उनको। मतलब कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सच में आप कितने कमाल के, आप अपने ही फेलो डिसेबल्स को मरने दे रहे हैं, सच में कमाल के लोग हैं। वो था फेलो डिसेबल होंगे, पर लेकिन ये दोनों जो डीमन हैं ये पावरफुल है, मुझे इनकी चिंता नहीं है, मुझे बस चिंता है जांग फेंग की। मैं अभी एक्शन नहीं लूंगा, पर लेकिन जब समय आएगा, जांग फेंग जब आगे आएगा और वो यूंगली, तब मैं एक्शन लूंगा। फिर मामीटो पेड़ के नीचे कल्टीवेशन कर रहा होता है, तभी उसे महसूस होता है कि वेट, मुझे मेरे डीमन और उन लोगों की उनकी प्रेजेंस महसूस हो रही है, और मुझे एक और प्रेजेंस भी मिल गई, इमोर्टल एम्पर की दूसरी लेगेसी भी मुझे मिल गई। वो होता कि क्या हुआ। वो होता कि नहीं, मैंने अभी अपने थोड़ा कल्टीवेशन में प्रोग्रेस किया, तब मुझे एक न्यू क्लू मिला नई लेगेसी के बारे में। दैट्स मीन मास्टर की आपको अगली इनहेरिटेंस के लिए जाना होगा। तो हाँ मुझे जाना तो होगा, बट लेकिन जाने से पहले मैं कुछ चीजें यहाँ क्लियर अप करना चाहता हूँ इस पूरी टियांजू कॉन्टिनेंट के ऊपर। तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो क्या हुआ। वो स्वॉर्ड एनर्जी मुझे महसूस हुई है, क्योंकि मैंने उन दोनों को दी थी, इनके ऊपर किसी ने अटैक किया है। हम देते हैं वो लोग घिरे हुए होते हैं। वो कहता कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे जांग सिंह इमोर्टल के इतने सारे लोग आएंगे, वाह 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 वाह, हम पे अटैक करने के लिए, ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वो कहता है कि इन लोगों को पकड़ लो, ये अब हमारे लिए टेररिस्ट हैं इस पूरे यूनिवर्स के लिए, पकड़ लो इन दोनों को। क्या मोटे क्या यहाँ से भागने की सोचें, लगता है कि अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और वो उनके ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा होता है। होता सही कहा, भाग ही लेते हैं, और वो उसके ऊपर बैठ के भागने लगता है। होता साले क्या समझा है मुझे। वो कहता है कि भाई प्लीज प्लीज अभी अभी चल ले, हम देते हैं। वो लोग निकल जाते हैं। होता कि रुक जाओ, उनका पीछा मत करो, लॉर्ड मू ने हमें कहा है उनका पीछा मत करना। जनरल अभी अब तक हमने उन दोनों को पकड़ा नहीं है, तो इसलिए अभी हम मिशन को फेल नहीं कर सकते। हमारा ओरिजिनल प्लान है जांग फेंग को बाहर निकाल आना, जो कि इस कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन है ग्रेट वर्ल्ड के अंदर। देखते हैं वो क्या कर पाता है। तब मैं जानता था ये बंदे यहाँ पे हमारे मास्टर के लिए आए हैं। वेल डोगेश, कब तक मेरे हाथ को काटेगा, ये छोड़ दे यार। बोला हाँ किसको शौक है तेरे इस बद्दे हाथ को खाने का। वहां से भाग के यहाँ पे छुप के आ गए, ये ठीक है बढ़िया है। पहले मैं कहूँ तो ये लोग हमारे मास्टर के ऊपर आए हैं। पहले मुझे ज्यादा मास्टर का करेक्टर तो नहीं पता, पर लेकिन मास्टर की स्वॉर्ड एनर्जी बड़ी कमाल की है। लगता है कि वो यहाँ पे जल्दी आने वाले हैं। मुझे डर है कि अगर हम मास्टर के सामने अभी ऐसे गए तो मास्टर हमें मारेंगे। होता है कि क्या मैं किसे मारूंगा। होता है मास्टर आप यहाँ पे, अरे आप, हमें पता नहीं था, हमें लगा था कि आप वहाँ पे कल्टीवेशन करे होंगे। वेल बाय द वे मास्टर, इस फोर्स को जांग सिंह इमोर्टल यूनिवर्स का मू चुआंग यहाँ पे लीड कर रहा है। होता है कि अच्छा किंग वाई जो है ना वो यूनली को और बाकी को लेके फ्लोटिंग आइलैंड पे है, ठीक है, और वहाँ पे क्या वो लोग प्रोडक्शन लगा रहे हैं, तुम लोग भी जाओ वहाँ पे चेकिंग करो। और वेल वैसे देखा जाए तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, ऑलमोस्ट मैंने तुम दोनों को खो ही दिया था। एक काम करो, इसी प्रकार से उन्हें हैरेस करते रहो, फिर देखते हैं कि मू चुआंग का आज तुम्हें क्या प्लान है। और इसी के साथ ही एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो